Hello students, myself Bipin Reshamwala, and today I'm going to teach you and explain in detail all the grammar rules. So in this grammar rules, what we are going to see, that is figures of speech, transformations, and direct indirect speech, along with all the writing skills formats. Okay, so let's proceed. First of all, rules for figures of speech. The first of basic, there are 26 figures of speech, and these are important poetic devices which follows the explanation are first of all simile. In this figure of speech, comparison is made between two different things that one has some point in common, words as, like और so. अगर आप लोग ये तीनों में से कोई वर्ड्स देखते हो तो इसका मतलब है यहाँ पे कि कंपैरिजन डायरेक्टली यहाँ पे हो रहा है. तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, आर्मी केम लाइक स्टॉर्म, तो यहाँ पे कमिंग ऑफ द आर्मी इज डायरेक्टली कंपेयर टू दैट ऑफ द स्टॉर्म. इसके बाद दीज आर सीजन्स ऑफ इमोशन एंड लाइक द विंड्स दे राइज एंड फॉल, तो यहाँ पे सीजन्स को विंड के साथ कंपेयर किया जा रहा है. एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, एंड ऑल अराउंड लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, लाइक लेडीज स्कर्ट्स, तो जैसे पास हो रहा है लेडीज स्कर्ट्स की तरह, तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया हुआ है. तो इन दिस टाइप ऑफ फिगर स्पीच देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बाय द वर्ड्स like, as or so. Then comes metaphor. Metaphor is our second figure of speech. It is also a comparison made without the use of word like this or. ये सब words use नहीं होते हैं. It is the implied or indirect comparison, like A is like B, ऐसा नहीं लिखेंगे. A is B, ऐसा हम लोग लिखते हैं. तो यहाँ पे like word का use नहीं होगा. Example, he is the Michael Jackson of our school. यानी कि ये माइकल जैक्सन जैसा है, बट यहाँ पे हमने वर्ड ऐसा यूज किया है, लाइक यूज नहीं किया है. ही इज द माइकल जैक्सन, डायरेक्टली उसको एड्रेस किया जा रहा है. माइकल जैक्सन डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है उसको माइकल जैक्सन के लिए, तो इसको बोलते हैं मेटाफर. तो instead of saying that the boy dances like Michael Jackson, it is said that he is Michael Jackson of our school. इस तरह से. The violet by a Moses stone. Violet by a Moses stone, half hidden from the eye. In the above example, Lucy यहाँ पे जो एक पोएम में है उसका है being violet, उसको violet की तरह यहाँ पे बताया जा रहा है. तो इट्स अगेन कंपैरिजन. तो पोएम्स में जब हमने पोएम्स देखी तो उसमें आपको पता ही होगा कि कब कौन सी चीज को किसके डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है. तो ये तो कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स है, इसलिए आपको इसमें शायद पता ना चले कि लूसी कौन है, वायलेट कौन है, लेकिन अपनी जो पोएम्स है उसमें आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा. लिटिल फेरी कर्चिफ्स स्प्रेड ऑन द ग्रासेस टू ड्राई. तो यहाँ पे पोएट जो स्पाइडर्स के यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, तो वो अपनी पोएम के हिसाब से है, लाइक लिटिल फेरी कर्चिफ्स से, इसके वजह से. तो अगेन इट्स अ मेटाफर, यानी कि implied और नॉट डायरेक्ट कंपैरिजन ओवर हियर. देन personification, our third figure of speech. When a non-living object are given human quality, feelings और emotion, जब किसी inanimate object जो non-living को अगर human quality दी जाती है तो इसको personification बोलते हैं. Life was cruel to him, यहाँ पे life एक abstract चीज है, abstract noun है. तो life cruel कैसे हो सकती है? Cruelty तो किसकी quality है? Human की quality है. तो personification यहाँ पे use होता है. Earth has not anything to show more fair. Earth, एक्चुअली अर्थ की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसान. इंसान फेयर नहीं होते ना, ह्यूमंस फेयर नहीं होते. तो अर्थ तो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है, दैट शोइंग समथिंग, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन होता है. तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स आएंगे, ये पीडीएफ में आपको भेजूंगा, इसमें आप लोग पीडीएफ में देख सकते हो. तो अपने बेसिक से जो फास्ट अपने यहाँ पे देखने वाले हैं पूरा कंसेप्ट. देन एपोस्ट्रॉफी. Here inanimate objects or non-living things are directly addressed by the poet. यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है जैसे उस पर्टिकुलर चीज को या उस पर्टिकुलर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एड्रेस किया जाए. लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं जनरली उनके लिए खास होता है. कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ पे कि किसी से डायरेक्टली बताया जा रहा है कि ओ द बॉय, लेकिन वो बॉय को डायरेक्टली नहीं बता रहे, उस बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, यानी उस बॉय को डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा है बट उस बॉय को पता ही नहीं है. तो ऐसे केसेस में भी एपोस्ट्रोफी आती है. ओ डेथ, हैव यू नो पीटी. डेथ इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ये. तो एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन को यहाँ पे जब डायरेक्टली एड्रेस किया जाए कि क्या डेथ, तुम्हें कोई पीटी नहीं है, तो डेथ को थोड़ी कुछ अपने को डायरेक्टली बोल सकते. डेथ तो एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ सी.
तो अगेन हियर डायरेक्टली सी को एड्रेस कर दे, जबकि सी कुछ ऐसा सुनने वाली नहीं है। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे, ओ विंड सिंग सो लाउड सॉन्ग। विंड कभी डायरेक्टली सॉन्ग सिंग करती नहीं है, तो अगेन इट्स एन एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे ओ है, देन ओ है, यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना। तो जब ओ इस टाइप का दिया जाता है, इस टाइप का है, तो आपको समझ जाना है कि ये एपोस्ट्रोफी है। तो पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में जनरली ये बेसिक डिफरेंस है। हाइपरबोल इज एन ओवर एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट हियर। जब को ओवर स्टेटमेंट बोला था या एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट बोला था जो रियल सेंस में होता नहीं है। शी फेल्ड द ओशन विद हिज टीयर, इतना रोई कि जैसे समुंदर भर दिया। तब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी। तो ये एक एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट हो गया। दिस निम टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, दिस निम इन अबव एग्जांपल डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड बाय निम्फ इज एन एग्जैगरेशन। कोई पूरा मैनकाइंड का कोई डिस्ट्रक्शन कोई निम्फ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कर नहीं सकता, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट बोलते ना ऑर्गेनिज्म जो है ऐसा कोई कर नहीं सकता। एंड आई विल लव दी स्टिल माई डियर टिल द सी गैंग्स ड्राई, जब तक पूरी सी सूख नहीं जाती तब तक मैं तुझे प्यार करता रहूंगा। तो ऐसा भी कुछ होता नहीं है, इट्स एन ओवर स्टेटमेंट, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट। एंड आई विल कम अगेन माई लव दो इट वर 10,000 माइल, 10,000 माइल से दूर भी आ जाएगा भाई, इतना दूर से इतना प्यार करता है। अगेन इट्स अ हाइपरबोलिक स्टेटमेंट। यूफेमिज्म, हियर द पोएट रिफर्स टू हार्श फैक्ट इन अ माइल्ड वे। मरने की बात या हार्श फैक्ट हो, माइल्ड वे में बोल दिया जाता है। तो ज्यादा डेथ वाले कंसेप्ट जो होंगे उसमें यूफेमिज्म आता है। ही पासिस अवे टू अर्ली, जैसे ऐसे बोल रहे कि तो चला गया यहाँ से। अरे भाई मर गया वो। तो डेथ को जब माइल्ड वे में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग यूफेमिज्म। दे पासिस अवे इन वन हाई फ्यूनरल ग्लीम, अगेन फ्यूनरल यानी कि डेथ को माइल्ड वे में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप लोग देख लेना पीडीएफ में। रिपीटेशन यानी कि रेन रेन, गो अवे, रिपीटेड वर्ड्स आ रहे हो तो इस तरह से फेस टू फेस, चैटर चैटर, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रिपीटेड वर्ड्स देखे, दैट इज रिपीटेशन। एलिटेशन कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट करते हैं, ए ई आई ओ यू के सिवा जो साउंड होते हैं उसको कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। सी सेल्स ऑन द सी शोर, एस 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 रिपीट हो रहा है, एस एच रिपीट हो रहा है यहाँ पे। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, शेयर शेयर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो अगेन एस एच रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड एलिट्रेशन के लिए। इंटरोगेशन सभी से इजी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखे आंख बंद करो और इंटरोगेशन कर दो, सिंपल। एक्सक्लेमेशन, अगेन एक्सक्लेमेशन दिखे एक्सक्लेमेटरी कर दो, बहुत ही सिंपल है। टोटोलॉजी, अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड्स टू क्रिएट इन अ कपलेट वर्ड्स, बोलते हैं ना कि पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए सेम वर्ड्स को रिपीटेडली अराइज किए जाते हैं। तो डल एंड ग्लूमी, इसका मतलब सेम ही होता है, डार्क जिसको बोलते हैं। तो डल एंड ग्लूमी दो वर्ड लिखने की जरूरत नहीं थी, एक बार लिखते तो भी चल जाता। मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो एंड वीकनेस का मतलब सेम ही रहता है यहाँ पे। Behold are single in the field, yon solitary highlandless, solitary single दोनों सेम ही मतलब है यहाँ पे। यू कैन सी सारे एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिए ही हुए हैं। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, लिसन मोशनलेस भी है और स्टिल भी है, सेम मीनिंग है मोशनलेस स्टिल। तो जब अननेसेसरी वर्ड यूज टुगेदर टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज टॉटोलॉजी। देन एंटीथेसिस, अपोजिट वर्ड्स, ऑपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया जिसको बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स होप एंड डिस्पेयर, अपोजिट वर्ड, बीच में कंजक्शन कनेक्टिव कुछ यूज किया हो। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यहाँ पे कनेक्टिव यूज किया गया है। एंड मैन में कम एंड मैन में गो, कम गो अपोजिट वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। तो यंग और ओल्ड बीच में अपोजिट वर्ड यूज किया गया है। तो इस तरह से जब होता है तो उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। ओनोमेटोपोइया, जब साउंड आता है, साउंड ऑफ द वर्ड एको क्रिएट करता है, कोई साउंड आ रहा है, कार विज, आई हियर द टॉलिंग बेल, लिसन टू द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, एवरी टिंकल ऑन द शिंकल। तो जो साउंड क्रिएट होता है ना उसको ओनोमेटोपोइया कहा जाता है। क्लाइमैक्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इंपॉर्टेंस रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन क्लाइमैक्स। आई थिंक ये रीच अ पॉइंट ऑफ द ग्रेट डिसीजन, नॉट जस्ट ओवर नेशन, नॉट ओनली द ह्यूमैनिटी बट अपॉन द अर्थ। तो पहले नेशन, फिर ह्यूमैनिटी, फिर पूरा का पूरा अर्थ। तो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लाइमैक्स यूज करते हैं। लेट अ मैन इज ऑब्लिगेशन टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री, हिज गॉड, देख रहे हो ना यहाँ पे, हिमसेल्फ, फिर फैमिली, फिर कंट्री, फिर गॉड, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहा है। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर, आया, देखा और कॉन्कर कर लिया, तो फास्ट, लाउडर, फास्टर, ब्रॉलिंग, लीपिंग, तो घूमता गया, आगे बढ़ता गया। नाउ एंटी क्लाइमैक्स, दिस इज अपोजिट टू क्लाइमैक्स।
द आइडियाज ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे हमने क्लाइमैक्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। He has seen the ravages of war. He has known natural catastrophes. He has been to the single bar. यहाँ पे ravages of war, बहुत सारे war देखे, नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी देखा, सिंगल बार देखा, ये सिग्निफाइड डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द ग्रेट डेलाउजी, ही द गॉड ऑफ वॉर, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार्स। तो पहले तो ग्रेट डेलाउजी है, यहाँ पे वॉर का गॉड बता रहे हैं, फिर कर्नल बता रहे हैं, अर्ल ऑफ द मार बता रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से। तो क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स का आधार है। एक और एग्जांपल है, आई सॉ अ पेल किंग्स प्रिंस वॉरियर्स। तो किंग सबसे ऊपर होता है, फिर प्रिंस होता है, फिर वॉरियर होता है, तो ऊपर से नीचे जो आता है तो उसको एंटी क्लाइमैक्स बोला जाता है। देन पन बहुत ही रेयर है। इन दिस फिगर स्पीच अ वर्ड यूज मोर देन वन सेंस, एक सेंस से ज्यादा में है, और इसमें ह्यूमरस इफेक्ट क्रिएट होता है, हंसी आ जाती है ऐसा लगता है। ही इज अ मॉडल मिलेनियर। मॉडल मिलेनियर यानी कि मॉडल का मतलब स्टैंडर्ड भी होता है ना, मॉडल यानी जो पोज करता है वो भी होता है। तो मॉडल मिलेनियर का मतलब यहाँ पे एक वो एकदम दूसरों के लिए एक आइडियल है ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। नाउ यू आर अ मैन ऑफ वेट। वेट यानी कि यहाँ पे वजन किलोग्राम वाला भी होता है ना, वेट यानी पावर भी होता है, तो दो अलग अलग सेंसेस में यहाँ पे होता है। हाउस लाइफ डिपेंड ऑन द लीवर। अब ये लीवर जो है वो पर्सन का कैसा जी रहा है वो भी होता है ना, लीवर अपने बॉडी ऑर्गन की भी बात कर रहे हैं। तो जब एक ही सेंस का डबल जैसे मीनिंग्स रहते हैं यहाँ पे, तो उसको अपने बोलते हैं यहाँ पे पन। इसको पुन मत बोलना। इंटरनल राइम तो पता ही है यहाँ पे, कैटल बैटल, देन गो स्टोर्स, यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसके हिसाब से ही बता रहे हैं। डी बी, देन हनी मनी एंड सो ऑन, तो बहुत सारे इंटरनल राइम तो आराम से आप लोग देख सकते हो। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, पैराडॉक्स। Paradox is a figure of speech where the statement appears to be absurd but contain the truth. ऐसा देखने में लगता है कि सही तो नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल में वो सही होता है। The swiftest traveler is the that goes afoot. यहाँ पे swiftest यानी कि जो गेन धीरे धीरे जो चलता रहता है, हमेशा जो चलता रहता है। There is a truth of the word which actually means walking alone. Swiftest traveler अकेला चलेगा दूर तक जाएगा, तो हिडन ट्रूथ है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि पहले सुनने में अजीब लगता है, लेकिन तो सही बात है ये तो। वॉर इज पीस एंड फ्रीडम इज स्लेवरी, यहाँ पे अलग लग रहा है। वॉर इज पीस, इट इज ऑब्वियस दैट वॉर कैन नॉट बी पीस एंड देयर कैन नॉट बी स्लेवरी इन द फ्रीडम। However, the hidden truth in the line is that when the country is at war, there is an internal peace and one has to slave यानी कि work hard continuously to retain one's freedom। हम लोग जब वॉर करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक पीस शांति के लिए अपने वॉर कर रहे हैं, ताकि जो फ्रीडम जो हमको चाहिए, जो बंदिश में है, उसको अपने निकाल सके। तो बेसिकली ये अपोजिट वर्ड्स तो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें हिडन ट्रूथ जरूर से बोलेंगे। आयरनी यानी सार्केज्म। रियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट इज गिवन टू अस। आई लव दी ट्रू वाटर, वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप ऑफ टू ड्रिंक। हर जगह पानी ही पानी है, लेकिन पीने का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो अपोजिट वर्ड्स है, जो कहने को है तो वो एकदम अपोजिट है। आई लव दी ट्रू। लिटोट्स, नेगेटिव वर्ड्स, अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आइडिया इज कन्वेड इन मेकिंग नेगेटिव स्टेटमेंट। मिस्टर शाह इज नो फुल। अब यहाँ पे बेसिकली लिटोट्स का मतलब ये होता है कि नेगेशन यूज तो करते हैं, नो नॉट नेवर नथिंग नाइदर नॉर, ये यूज तो करते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे, बेसिकली ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर सब चला ही लेते हैं, अगर नो नॉट नेवर जैसा दिख रहा है तो भी वो लिटोट्स ही बताया जाता है। तो मिस्टर शाह इज नो फुल, मिस्टर शाह क्लेवर है, इसका मतलब ये हुआ। द स्टिंग इज नॉट सो शार्प एज फ्रेंड रिमेम्बर नॉट। नॉट सो शार्प यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव वर्ड यूज किया जा रहा है। Then anastrophe, normal orders of the words are reversed and suits the purpose of the poet. इसको inversion भी बोलते हैं, inversion भी बोलते हैं। We the bird betray, we betray the birds, ऐसा उसका होना चाहिए था, बट क्या लिखा है, we the bird betray, इस तरह से होता है, ऑर्डर रिवर्स कर जाता है। Then transfer epithet, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। In the figures with the adjective or attribute that is epithet is shifted transfer from its actual place यानी noun से to another place, दूसरे एक जगह से दूसरी जगह उसको डाला जाता है। However, the meaning will remain same. The summer clouds are tired. यहाँ पे epithet tired जो है is transform people। यहाँ पे clouds कभी भी tired नहीं होते, लोग tired होते हैं। People get tired in summer, not clouds. So clouds tired नहीं होते। यहाँ तो basically जो tired word use किया गया है, summer clouds are tired। तो tired जो है वो clouds नहीं होते, वो people होते हैं।
फॉर दिस रेड लिप्स विद देयर मोurnful प्राइड। अब यहाँ पे लिप्स को प्राइड से कंपेयर किया है, यानी epithet mournful। इन द अबव एग्जांपल द epithet mournful यानी sorrow इज ट्रांसफॉर्म लिप्स टू प्राइड। ये लिप्स से प्राइड में कन्वर्ट किया गया, यानी कि ट्रांसफर किया गया है यहाँ पे। लिप्स लुक mournful with a person when the person is sad, not his or her pride। उसका प्राइड, उसका जो उसका बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो दुखी होता है, तो ऐसा। देन ऑक्सीमोरन, when two opposite or contradictory quality describe the same thing at one or the same time, that is called oxymoron। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एंटीथेसिस ही है, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई कंजक्शन नहीं होता। द लविंग मदर पनिश हर चाइल्ड फॉर लाइंग, यहाँ पे झूठ बोलने के लिए, एंड मेड स्वीट मोन। स्वीट मोन, मोन कैन नॉट बी स्वीट। मोन जो होता है वो स्वीट नहीं होता, वो खारा बोलते हैं ना, खट्टा थोड़ा वैसा रहता है। तो स्वीट मोन वो तो मतलब मदर ने बनाया तो उसके बच्चे के लिए अच्छे के लिए बनाया ना, तो स्वीट मोन। तो दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं बट साथ में यूज किया हुआ है। ऑन यू रश थ्रू रफ एंड स्मूथ, अब यहाँ पे बेसिकली रफ एंड स्मूथ है, ये एंथेसिस होना चाहिए, इसको इसमें होना नहीं चाहिए, तो एक बाजू में आजू बाजू में किया हुआ है। सीमिंग स्टिल येट स्टिल इन मोशन, ये देखो यहाँ पे है, इसमें कोई कंजक्शन बीच में नहीं है। येट स्टिल इन मोशन ये एक अलग सेंटेंस ही है, तो स्टिल एंड मोशन अगेन अपोजिट वर्ड्स है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीमोरन आ सकता है। टू अपोजिट आइडियाज हो गए एक्चुअली, इसीलिए। एपिग्राम ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट ही रहता है, ब्रीफ पॉइंटेड, एक सरप्राइज क्रिएट करता है ना, उसको बोलते हैं एपिग्राम। तो पैराडॉक्सिकल ही बेसिकली जो हमने देखा ना हिडन ट्रूथ वाला, वही है। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, बोल क्या रहे हैं, हर मोमेंट चेंज ही हो रहा है, भले सेम दिखता है ऑब्वियसली। जैसे टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, अगर ये स्टेटमेंट बोले तो दिखने में लगता है क्या बात करते हो, ऐसा अभी लग रहा है टाइम ही पास नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गौर फरमाओगे तो देखोगे कि टाइम भी जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि नहीं भी जा रहा है, ऐसा दोनों लगता है। तो चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। सिमिंग स्टिल येट स्टिल इन मोशन, लग रहा है कि ठहरा हुआ है लेकिन वो तो मोशन में ही है, ऐसा होता है ना। अर्थ पूरी तरह से घूम ही रहा है ना, कितना फास्ट अर्थ घूमता है, लेकिन हमको लग रहा है कि अर्थ ठहरा हुआ है। तो इसको बोलते हैं एपिग्राम, के हिडन ट्रूथ है इस लाइन में, ऐसा, और वो भी सरप्राइज क्रिएट करता हुआ। देन मेटोनिमी, इट मीन्स द चेंज ऑफ द नेम, हियर द नेम और द वर्ड इज यूज इंस्टेड ऑफ अनदर, किसी और के लिए कोई और नाम यूज कर रहे हैं। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन द आईटी सेक्टर, अब इंडिया एक कंट्री है, इंडिया यानी कि लोग, पब्लिक जो पीपल है आईटी सेक्टर में, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ना कि इंडिया का पूरी की पूरी कंट्री आगे बढ़ रही है। फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, इन द अबव एग्जांपल ईयर्स का मतलब यहाँ पे अटेंशन है, तो ईयर्स नहीं देना है उनको, अटेंशन देना है। द वेरी हाउसेज सीम्स asleep, हाउसेज कभी नहीं सोते, लोग जो अंदर होते हैं, पीपल जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो किसी की जगह पे कोई यहाँ पे यूज किया जा रहा है नाउन की जगह पे, तो इसको बोलते हैं मेटोनिमी। सबसे इजी तुम्हारा सिनेक्डॉक, व्हेन अ पार्ट इज यूज इंस्टेड द होल, होल यूज, तो इसको बोलते हैं सिनेक्डॉक। फेस आ गया यहाँ पे, हार्ट आ गया यहाँ पे, हार्ट आ गया, तो ये सारे आप बॉडी पार्ट देखोगे, सोल आ गया, तो ये सभी जो होता है वो सिनेक्डॉक में होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारी 26 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा एनाफोरा आता है, कॉन्सोनेंस आता है, एसोनेंस आता है, बहुत सारे दूसरे दूसरे हैं। तो एनाफोरा में रिपीटेडली दो चार वर्ड साथ में रिपीट हो रहे हो अगर, तो वो भी आई लव दी ट्रू, आई लव दी ट्रू, आई लव दी ट्रू, पूरे पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उसको एनाफोरा बोलते हैं। एसोनेंस में तुम्हारा देखने जाओगे तो यहाँ पे एक वोवेल जो रिपीट होता है, जैसे कि सो ओ, वोवेल जब रिपीट होता है अंदर के वर्ड्स के अंदर, तो उसको एसोनेंस बोला जाता है। तो अभी बहुत सारी है बट ये सारी बेसिक्स हैं 26 फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले तो होता क्या है तो वो समझ लो। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, एज पर द डायरेक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो है तो वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस में 5 पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है डिटेक्ट करना कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, तो इसके लिए रूल्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। Affirmative to negative and vice versa, negative to affirmative, change the voice, active to passive, क्वेश्चन टैग, assertive to interrogative and assertive to exclamative and vice versa, दोनों भी आ गया। चेंज ऑफ डिग्री ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इसमें हमेशा सबको प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इजी एग्जांपल से समझा दूंगा। नो सुनर देन आता है, रिमूव और यूज टू आता है, एड नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब ये जनरली पूछा नहीं जाता बट अगर आए तो इजी है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है।
और बाकी मिसलेनियस है, यूज इफ, अनलेस, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली व्हेन, एज सुन एज, और ये और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द वेरी बेसिक्स वन। तो अफर्मेटिव टू नेगेटिव के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, नथिंग, नॉट एंड नन, ये जो है वो तुम्हारे 8 नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं बेसिकली। ये जो है वो अलग से है, बेसिकली 7 नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में है, ठीक है। If the sentence contain any one of the above negative words, it is called negative sentence. And the other end, if it does not have any other word, then it is called affirmative sentence. तो negative क्या है, affirmative क्या है, ये समझ में आ गया। Negative वो sentence है जिसमें no, not, never टाइप के words हैं, और affirmative क्या है जिसमें ये words नहीं है। Points to consider when changing affirmative to negative. जब affirmative से negative में जा रहे हो, यानी positive sentence से negative में जा रहे हो, तो क्या ध्यान में रखना है हमको, वो चीजें। While changing the affirmative sentence to negative sentence, use the above of the following words. But ये जितने भी negative words हमने देखे ना, ये वाला आप लोगों को use करना है। But do not change the meaning of the sentence. Sentence का meaning change नहीं होना चाहिए। अब ये line में बार बार नहीं बोलूंगा पूरे सेशन में, क्योंकि meaning transformation में वैसे भी कभी change होना चाहिए नहीं। We just need to change the language of the sentence, nothing else. तो कोई examples यहाँ दिए हुए हैं, examples देखते हैं। I hate chocolate. आई डू नॉट लाइक चॉकलेट। हेट का अपोजिट क्या है, लाइट है यहाँ पे, लाइक है। और उसके आगे हमने क्या यूज किया, डू नॉट। अब यहाँ डू क्यों यूज किया हमने, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने डू यूज किया यहाँ पे। शिल्पा इज ऑलवेज लेट, ऑलवेज का क्या होगा, नेवर, अपोजिट। शिल्पा इज नेवर ऑन टाइम, तो हमको अपोजिट वर्ड भी यूज करना है यहाँ पे। और नेवर, ऑलवेज का क्या होगा, नेवर ऑन टाइम, यहाँ पे आ गया। एवरी ह्यूमन इज मॉर्टल, मॉर्टल का अपोजिट इमॉर्टल। एवरी ह्यूमन इज मॉर्टल, नो ह्यूमन इज इमॉर्टल, नो भी आ गया यहाँ पे, और इस तरह से भी हो गया। तो अपोजिट हमको देखना है और हमको अपोजिट यूज करना है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा सेंटेंस फ्रेमिंग रहता है। पॉइंट्स टू कंसिडर व्हेन चेंजिंग नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जब नेगेटिव से अफर्मेटिव में जा रहे हो तो आपको क्या चेंज करना है, तो सिंपल इसमें भी उल्टा ही रिवर्स रिएक्शन है यहाँ पे। When changing the negative to affirmative, remove the negative word, negative word को remove करना है, but meaning change नहीं होना चाहिए। Words like refuse, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, fail to, unable to, without, absence, hardly, unwilling, avoid, etc. ये सारे एंटोनिम्स आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखो एग्जांपल दिए, चिराग इज नॉट एबल टू स्विम। नॉट एबल का क्या हो जाएगा, अनएबल। सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है, नॉट एबल का क्या कर दिया, अनएबल। आई लाइक नीदर टी और कॉफी, आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी। तो आई डिसलाइक, लाइक का क्या हो गया, अपोजिट डिसलाइक हो गया। आई डिसलाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो नॉट लाइक का क्या हो गया, डिसलाइक। अपोजिट बस ढूंढना है हमको, थोड़ा सा सोचना रहता है। डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर पीना नहीं है, तो डू नॉट है, तो क्या लिख सकते हैं, अवॉइड, उसका अपोजिट है। डू नॉट का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अवॉइड ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, इस तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तुम लोग को पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसमें देख लेना। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हेन चेंजिंग द अफर्मेटिव टू नेगेटिव, आपको नेगेशन लाना है, और जब नेगेटिव से अफर्मेटिव, नेगेशन निकालना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अकबर वॉज ग्रेटर देन औरंगजेब, औरंगजेब वॉज नॉट ग्रेटर देन एज अकबर, तो ये भी है समाधान है। ही इज सेफ एट हिज प्लेस, ही इज नॉट इन डेंजर, सेफ का अपोजिट क्या हो गया, डेंजर हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लोग खुद वर्कआउट कर सकते हो, देख सकते हो। दोनों के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए ही है अपने पास। यहाँ पे तुम्हारे अफर्मेटिव टू नेगेटिव का भी है, और यहाँ पे नेगेटिव टू अफर्मेटिव, दोनों के ही सेंटेंस अपने पास है। नाउ चेंज द वॉइस, यहाँ पे आपको काफी ये पूछा जाता है, चेंज द वॉइस। तो चेंज दी वॉइस, when the subject of the sentence is doer, यानी जो एक्शन कर रहा है, and the sentence is said to the active voice, जब doer जो एक्शन कर रहा है वही बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं active voice। when the action is not done by the subject of the sentence, when the subject is acted upon by or has something done to it, the sentence is said to be passive voice, यानी by, किसी और से करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से बोला जाता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एस यहाँ पे जहां जहां पे एग्जाम्पल आएगा, एस यानी सब्जेक्ट होगा, वी यानी यहाँ पे वर्ब होगा, ओ यानी ऑब्जेक्ट होगा, पीआरपी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से आपको शॉर्ट फॉर्म, सेपरेटेड फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, एक फॉर्मेट यहाँ पे है, उसको हम लोग देखेंगे। द बॉय किक द बॉल, यहाँ पे देख सकते हो, बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, किक क्या है, वर्ब है, और बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द बॉय किक द बॉल, अब इसको इंटरचेंज करना है, ये बॉय वाले को और बॉल वाले को इंटरचेंज करना है हमको, और बाय हमको लगाना है यहाँ पे। द बॉल बाय द बॉय पहले तो हो गया, लेकिन क्या बीच में अब इनको वो भी तो लगाना है ना, तो यहाँ सीधा इधर आ जाओ। द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय,
बॉल को पहले लिखा, बॉय को बाद में लिखा। तो बाय, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके आगे हमको बाय लिखना रहता है, और जो वर्ब है उसका हमको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो किक्ड है ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पे है। तो इसको हमको जब चेंज करेंगे तो इसको हम लोग को करना पड़ेगा वॉज्ड के, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जो रहेगा किक का वो किक्ड इटसेल्फ भी होता है, लेकिन न्यू वर्ब जो रहेगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वॉज्ड किड। इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा। तो वर्ब चेंज करना रहता है, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक टेबल आपको थोड़ा रिफर करना पड़ेगा। जैसे कि अपने पास है, एक सेकंड, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेट क्या है, आई लव चॉकलेट्स। तो इसका पैसिव वॉइस एक्टिव में आई लव चॉकलेट्स है, तो क्या होगा, चॉकलेट्स आर लव्ड बाय मी। चॉकलेट्स आर, चॉकलेट्स है ना, प्लूरल फॉर्म है ना, तो चॉकलेट्स आर हो गया। एक चॉकलेट की बात होती तो इज होता है यहाँ पे, ठीक है। और जो तुम्हारा लव है, वर्ब जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, यानी कि लव्ड हो गया यहाँ पे। द हंटर शॉट द लायन, ये सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द लायन वॉज शॉट बाय द हंटर। तो ये एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फ्यूचर टेंस का दिया है, मिहिर विल डू द वर्क लेटर। द वर्क विल बी डन लेटर बाय मी। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज हो रही है, बाय लग रहा है ऑब्जेक्ट के आगे, और जो पार्ट वर्ब है उसको आपको बराबर से चेंज यहाँ पे करना है। तो अकॉर्डिंगली रूल्स के हिसाब से आपको चेंज करना रहता है, टेंसेस बराबर से यूज करना है। कंटिन्यूअस टेंस, रूपा इज वॉशिंग क्लोथ, क्लॉथ्स आर बीइंग, वॉशिंग है ना इसलिए आर बीइंग, वॉशिंग के लिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है। देन पास्ट कंटिन्यूअस में राहुल वॉज वॉचिंग टीवी, तो टीवी वॉज बीइंग, वॉचिंग है कंटिन्यूअस में इसलिए यहाँ पे बीइंग आ गया। पास्ट परफेक्ट में मीता हैज कट वेजिटेबल्स, तो मीता हैज कट वेजिटेबल्स यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल में अगर देखोगे, कहाँ गया, वेजिटेबल्स हैव बीन कट बाय मीता। अब यहाँ पे हैज का क्या हो गया, हैव हो गया तुम्हारा, कट का कट ही है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे हैज के साथ क्या आ गया, हैव बीन आ गया। क्यों ऐसा आया, क्योंकि ये तुम्हारा परफेक्ट टेंस चल रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसा है। पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे देखो, वी हैव बॉट अ कार, पास्ट है, हो चुका है, बॉट पास्ट है ये। अ कार हैड बीन, यहाँ पे हैड बॉट है तो हैड बीन आ जाएगा, हैड का हैड ही रहता है लेकिन बीन लग जाएगा। एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आई विल हैव फिनिश्ड द क्लास बाय देन, मैं मेरा क्लास तब तक फिनिश कर चुका होऊंगा। माई क्लास विल हैव बीन फिनिश बाय मी बाय देन, उस टाइम तक मैं मेरा क्लास फिनिश कर चुका। मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, जो लैंग्वेज है ना वो चेंज हो रही है यहाँ पे। तो इस चीज को बहुत सारे अच्छे से आपको देखना रहता है। कभी कभी कमांड स्टेटमेंट इंपरेटिव टाइप के भी आते हैं, ड्रिंक वाटर, कोई आपको ऑर्डर दे रहा है तो लेट वाटर बी ड्रंक, तो यहाँ पे लेट से शुरू होता है यहाँ पे इस तरह से। अब कंसिडर द लिस्ट ऑफ सम प्रोनाउंस एंड चेंज अंडरगो देम, उनमें क्या चेंज होता है, तो आई हो जाएगा तुम्हारा मी, यू का यू ही रहता है, ही शी इट का हो जाएगा ही का हिम, शी का हर, और इट का इट ही रहता है, वी का अस, और दे का देम हो जाएगा जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए, आप एग्जांपल को रिफर करो, चेंज द वॉइस आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस वगैरह भी होगा, तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल है इंटरोगेटिव के, तो ये भी देख लो। हु ब्रोक द ग्लास, इसका चेंज करना है, तो हु का तो बाय हुम ऐसा आएगा, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहने का, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। बाय हुम, क्योंकि ब्रोक था पास्ट टेंस था, तो यहाँ पे आ गया वॉज द जग ब्रोकन, तो यहाँ पे वॉज आएगा और ब्रोकन आएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे और भी सेंटेंस है, आप लोग एग्जाम्पल रेफर कर सकते हो। नाउ सेकंड वन इज क्वेश्चन टैग। यहाँ पे क्वेश्चन टैग शॉर्ट एडिशन टू द सेंटेंस, दे आर टू वर्ड क्वेश्चन, आस्क एंड व्हेन फॉर एग्रीमेंट, एम्फेसिस और कंफर्मेशन। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, सेम है। जैसे कि एक सेंटेंस दिया, ही इज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे तुम्हारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाओ, क्वेश्चन में देखोगे क्या नेगेशन है, नहीं है तो लाओ, और है तो निकालो। इस क्वेश्चन में नेगेशन नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो हमको लाना है वही हेल्पिंग वर्ड को इज, और इसका नेगेटिव वर्ड नॉट लगाना, इज नॉट, लेकिन इसका कंबाइन फॉर्म कैसा हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, और जो हमारा आगे प्रोनाउन है उसी को हमको यूज करना है। अगर यहाँ पे राम होता, राम इज वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे इजंट राम ऐसा नहीं लिखते, इजंट ही ऐसा ही लिखेंगे। हमेशा जब हम क्वेश्चन टैग लिखते हैं तो यहाँ पे हमको प्रोनाउन ही यूज करना रहता है, ठीक है। तो कुछ ये रूल्स है, इसको आप लोग देख सकते हो।
अफर्मेटिव है तो उसको नेगेशन में कन्वर्ट करो, और नेगेशन में है तो उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करो। कुछ रूल्स यहाँ पे है, हम लोग वो फटाफट से देख लेते हैं। कमल वॉज ड्रिंकिंग वाटर, तो कमल वॉज ड्रिंकिंग वाटर सेम एग्जैक्ट वही लिखना है, बट ये वॉज था तो क्या हो गया, वॉज तो लिखा ही है लेकिन नेगेशन नहीं था तो नेगेशन हमने ऐड किया। और कमल है तो नाम कमल नहीं लिखे, कमल इज अ बॉय तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग ही। वी आर नॉट आस्किंग टू मच, तो आर नॉट लिखा है ना तो खाली आर आएगा, नेगेशन है तो निकालो, और वी है तो तुम्हारा प्रोनाउन यहाँ पे जो वी है वो लग जाता है। क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, तो वो बराबर यहाँ देख लो। इस का इजंट, एम का आरंट, आर का आरंट, वॉज का वॉजंट, वरंट, हैज का हैजंट, हैवंट, हैडेंट, विल का वोंट होता है ध्यान रखना, शेल का शांट, मसंट, मेंट, माइटंट, कांट, कुड, कुडंट, वुडंट, डजंट, डोंट एंड डिडंट। ये बराबर से याद रखना रूल्स हैं। शी हैज अ सेल फोन, तो हैजंट शी, समझ में आ रहा है। आई एम राइटिंग एन आंसर, एम है ना तो यहाँ पे एमंट ऐसा ही नहीं आता है, तो क्या आएगा, आरंट आई ऐसा आएगा, ठीक है। एम का एमंट नहीं लिखते हैं यहाँ पे कभी भी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। एम नॉट जो लिखते हैं उसको एम नॉट नहीं लिखते, आरंट लिखते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में। माला विल अराइव एज अर्ली एज पॉसिबल, तो विल का विलंट ऐसा नहीं आता है। विल का हो जाएगा तुम्हारा वॉन्ट शी, इस तरह से, ठीक है। विल नॉट लिखते, वॉन्ट लिखते हैं। शीतल वॉज राइडिंग अ बाइसिकल, वॉजन सी। भाविक has signed the paper, hasn't he, has है तो hasn't है, बहुत सिंपल हो जाता है ये, ठीक है। अब कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते ही नहीं है, तो सेंटेंस डजंट हैव द हेल्पिंग वर्ब बट हैज द एक्चुअल एक्शन वर्ड, तो डू, डज या डिड लगता है, इस तरह से क्वेश्चन टैग में लगने वाला है। द यूज ऑफ डू, डज एंड डिड डिपेंड्स अपॉन द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन एज वेल एज द टेंस ऑफ द एक्चुअल एक्शन वर्ड। टेंस देखा जाता है और कौन कर रहा है वो एक्शन वर्ड वो देखा जाता है, तो कुछ स्टेप्स से वो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आई है, वी है, यू है, तीनों तीन में डोंट लगता है, ठीक है। अगर दे है उसमें भी डोंट लगता है, ही शी या इट में डजन लगता है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, अगर पास्ट टेंस है ना तो डिड ही आ जाएगा, लेकिन अगर पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो हम लोग को डोंट या डजन लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोनाउन कौन सा यूज किया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखे, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी यानी कि डजंट इट। अब यहाँ पे कोई एक्शन वर्ड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हाउस है, हाउस क्या है, एक चीज है यहाँ पे, तो यानी कि इट आएगा इसके लिए तो। और यहाँ पे ये दिस हाउस बिलोंग्स है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं डजंट। आई ब्रोक दैट जग, ब्रोक यानी पास्ट टेंस में हो गया, तो क्या आएगा, आई है तो आई लगेगा, लेकिन ब्रोक है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो आई के लिए क्या लगता है, वैसे तो डू लगता है, लेकिन ब्रोक क्या है, पास्ट टेंस है यहाँ पे, इसलिए लगेगा डिडंट आएगा, इस तरह से। आई वर्क हार्ड, प्रेजेंट टेंस है तो आई है यानी कि डोंट लगेगा। तो आपको सिंपल इसमें याद रखना है, अगर कोई चीज की बात कर रहे हैं तो इट आएगा, ही शीट की बात कर रहे हैं तो डू आएगा, और सॉरी ही शी इट की बात करें तो डजंट आएगा, आई वी यू या दे की बात कर रहे हैं तो डोंट आएगा। तो डिपेंड करता है क्या है, ठीक है। और कभी कभी अगर नेगेटिव है ना भाई क्वेश्चन में, तो नेगेटिव निकालना है तो डू आई ऐसा आएगा, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड तो डू आई ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी चीजें याद रखनी है आपको। A positive sentence will always have the negative question tag and the negative sentence will always have the positive question tag। बराबर से याद रखना इस चीज को, इस पॉइंट को आपको, ठीक है। फॉर सजेशन, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, अगर ऐसा कुछ है क्वेश्चन टैग इसमें, तो लेट्स गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, तो बहुत सारे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग विल शैल वी, क्या हम जाएंगे, इस तरह से। I do my homework regularly, don't I? She spoke the truth, didn't she? देखो past tense है इसलिए didn't आ गया है। He never obeys rule, obeys यानी कि continuous tense है, never negative word है, तो निकालो यहाँ से, does खाली लिखो, doesn't नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पे। निशांत इज अ काइंड फेलो, पॉजिटिव सेंटेंस है, इज है तो आ गया isn't तुम्हारा, निशांत है बॉय है तो इसलिए ही लग गया यहाँ पे। तो कई सारे सेंटेंस है, बराबर से इसको रिफर करना। असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट देता है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा है, तो लेट्स सी, क्वेश्चन मार्क लगाना है हमको, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी प्लान द हॉलीडे, वी हैव ऑलरेडी प्लान द हॉलीडे, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन टैग अगर लगाते तो क्या करते, वी हैव है
तो हैवंट लिखते, हैव का क्या लिखते, हैवंट लिखते, और वी है तो उसका तो वी लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन टैग को हमको क्वेश्चन में चेंज करना है, यानी कि जब हम ये पीछे का क्वेश्चन टैग आगे लेके आते तो क्या करेंगे, हैव वी नॉट, ध्यान रखना, या हैवंट को हमने स्प्लिट किया है, यानी हैवंट की जगह हमने क्या लिखा है, हैव वी, फिर आ गया तुम्हारा प्रोनाउन और आ गया तुम्हारा नेगेटिव वर्ड, ये और इसको हमने सेपरेट किया, हैवंट को हमने सेपरेट कर दिया इस तरह से, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हैव वी नॉट, शी रीच होम वेरी लेट, शी ही रीच होम वेरी, रीच क्या है, पास्ट टेंस है, यानी डिडंट शी, पहले तो ये आएगा क्वेश्चन टैग, लेकिन इस क्वेश्चन टैग को इंटरोगेटिव में क्या आएगा, तो डिडंट और नॉट को सेपरेट करना है, डिडंट और नॉट सेपरेट हो गया, बीच में क्या आ गया तुम्हारा, प्रोनाउन आ गया, डिडंट शी नॉट रीच होम वेरी लेट, अब यहाँ पे ध्यान रखना, रीच्ड है तो रीच खाली करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिड लगा दिया ना यहाँ पे, इसलिए खाली यहाँ पे क्या रहेगा, रीच रहेगा। तो बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, डू आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आपको देखना है यहाँ पे आई डू नॉट लिखा है तो यहाँ पे सिंपल डू आ जाएगा, तुम्हारा प्रोनाउन जो है वो यहाँ आ जाएगा सेम। आई मस्ट स्टॉप यूजिंग माई कार नाउ, आई मस्ट स्टॉप यूजिंग माई कार, मस्ट, आई नॉट, क्योंकि नहीं था नेगेटिव तो नेगेटिव लाया, स्टॉप यूजिंग माई कार नाउ, हर एक कंसेप्ट में ये आपको ध्यान रखना, अगर नेगेटिव है तो निकालना है और नहीं है तो लाना है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इंडियन रोड्स आर वेरी पैथेटिक, इंडियन रोड्स प्रेजेंट है प्लूरल फॉर्म में ना, तो आर, इंडियन रोड्स, नॉट क्योंकि सेंटेंस में नहीं था तो लाए हैं हम लोग, वेरी पैथेटिक क्वेश्चन मार्क आपको करना है, या तो इसको आर एंड भी लिख सकते हैं अगर साथ में लिख रहे हो तो। nobody knows his future, तो nobody का अपोजिट यहाँ पे does anybody knows his future, क्योंकि यहाँ पे knows है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म के लिए does लिखेंगे, और nobody है तो anybody इस तरह से आता है। इंटरोगेटिव टू असर्टिव ये बहुत ही सिंपल है, इसका अपोजिट है एग्जैक्ट, डू आई केयर इफ यू आर अ वुमन, आई डोंट केयर इफ यू आर अ वुमन, सिंपल, एक क्वेश्चन को हमको आंसर में कन्वर्ट करना है, नेगेशन है तो निकालना है, नहीं है तो लाना है। हाउ डेयर यू से दिस टू मी, यू डेयर नॉट से दिस टू मी, नहीं था ना क्वेश्चन में नॉट तो हमने लेके आ गए इसमें। हैव यू नॉट सीन द ट्रूथ, यू हैव सर्टनली सीन द ट्रूथ, नॉट था तो देखो यहाँ पे नहीं है, निकाल दिया है। डिड ही एवर शाउट एट यू, ही नेवर शाउट एट यू, तो एवर था तो उसका अपोजिट नेवर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन assertive to exclamatory sentence, a sentence that end with exclamatory mark उसको exclamatory बोलते हैं। A simple statement is called assertive sentence, इसमें assertive का मतलब याद रखना, assertive sentence का मतलब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये। अब यहाँ पे देखो, द assertive sentence is an article like अ या एन, अगर अ या एन दिख रहा है, स्टार्ट द एक्सक्लेमेटरी विथ व्हाट, अगर अ या एन दिख रहा है तो व्हाट आपको यूज करना है, और अगर नहीं दिख रहा है अ या एन तो आपको यूज करना है हाउ। तो देखो, एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, अ दिख रहा है अ, ठीक है, तो एलिफेंट अगर ह्यूज एनिमल है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट अ ह्यूज एनिमल एलिफेंट इज, इस तरह से। She is wearing a lovely dress. What a lovely dress is she wearing? She is very rude. अब यहाँ पे आप लोग अ या एन दिख नहीं रहा है, How rude is she? इस तरह से she is. How rude she is ऐसा आएगा यहाँ पे। The night is very beautiful. How beautiful the night is. ये ध्यान रखना है इसमें, ये is she नहीं आएगा, she is आएगा। It was a fine meal. What a fine meal it was. अ था तो यहाँ पे what लग गया, सिंपल। एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव इसका अपोजिट है, एक स्टेटमेंट क्रिएट करना है। वॉट अ क्रूअल मैन ही इज अ वेरी क्रूअल मैन, देख सकते हो ना यहाँ पे वॉट था तो हमको अ लगाना रहता है। हाउ फास्ट माई वॉच वर्क्स, माई वॉच वर्क्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे अ या एंड नहीं आएगा तुम्हारा, सिंपल क्वेश्चन जैसा रहता है ना, हमको एक्सक्लेमेशन जैसा उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। नाउ चेंज द डिग्री, सबसे इंपॉर्टेंट, change the degree is the process of changing the adjective that show comparison. There are three degrees of comparison: positive, comparative and superlative degree. तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव डिग्री एंड इज अफर्मेटिव, अगर पॉजिटिव भी है
और वो अफर्मेटिव भी, अफर्मेटिव यानी कि उसमें नेगेशन वर्ड नहीं है, तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर यूज होगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज ओरिजिनल एडजेक्टिव जो दिया है वो, प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन। तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट यूज होगा, वर्ब यूज होगा, जैसे कि इज है यहाँ पे, एज और एज के बीच में ओरिजिनल एडजेक्टिव है वो यूज होगा, और ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेरिजन जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो होगा यहाँ पे। तो देखो, टीना इज एज क्लेवर एज मीना। टीना मीना जितनी ही क्लेवर ऑलमोस्ट है, यानी मीना इसमें ज्यादा क्लेवर है, वही ऐसा हो गया। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ पे दिया हुआ यानी नॉट अगर है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड प्लस एडजेक्टिव एस प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। तो देखो, टीना सब्जेक्ट हो गया, इज तुम्हारा वर्ब हो गया, नॉट एक नेगेटिव वर्ड हो गया, एज क्लेवर एज तुम्हारा एज एडजेक्टिव एज हो गया, और मीना तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन हो गया। तो डिपेंड करता है सेंटेंस क्या दिया है, अगर नेगेशन है तो उसको बोलेंगे तुम्हारा फॉर्मेट ऐसा नॉट में आएगा, और अगर नेगेशन नहीं है तो तुमको एज का ही यूज करना पड़ेगा, नॉट एज गुड एज। अब यहाँ पे दूसरा भी एक चीज है, यहाँ पे ना ये जो एज है ना, एज ये वाला एज, देखो एक मिनट पूरा रब कर देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि ये जो है ना नॉट अपने यूज करते हैं ना, तो ये पहला वाला एज है ना, उसकी जगह अपने लिख सकते हैं सो ज्यादा साउंड अच्छा करता है। टीना इज नॉट सो क्लेवर एज मीना, ऐसा लिखाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यूज करना। कंपेरेटिव में क्या होता है, तो कंपेरेटिव डिग्री में, इफ द सेंटेंस इज इन कंपेरेटिव डिग्री द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव में मोर या तो ओरिजिनल, मोर प्लस ओरिजिनल, या तो ईआर, जो तुम्हारा एडजेक्टिव के साथ ईआर अगर लगता है तो वो लगता है। जिस वर्ड के साथ अपना ईआर नहीं लगता उसके आगे मोर लगता है, और जिसमें ईआर लगता है तो उसमें तुम्हारा ओरिजिनल, बिग अगर है तो बिगर हो जाएगा, लेकिन ब्यूटीफुल के साथ ब्यूटीफुलर ऐसा नहीं आता, मोर ब्यूटीफुल आता है, इस तरह से, ठीक है। और देन THAN वाला ध्यान रखना, स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। टीना इज क्लेवरर देन मीना, तो यहाँ पे देख सकते हो क्लेवरर, टीना इज मोर क्लेवर ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन टीना इज क्लेवरर ज्यादा सूट करता है देन मीना, तो यहाँ पे देख रहे हो। अब सुपरलेटिव डिग्री, if the sentence is a superlative degree it will have the following structure, superlative में subject plus verb plus the, यहाँ पे the तुम्हारा आता है, प्लस एडजेक्टिव प्लस मोस्ट ओरिजिनल या तो EST वाला वर्ड, EST एंड द ग्रुप ऑफ कंपेरिजन जिसके साथ भी आप कंपेयर कर रहे हो। टीना इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, अब यहाँ देखो मीना निकल गई, मीना एक अकेली पर्सन हो गई जो कंपैरिजन खाली एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब सुपरलेटिव की बात हो तो सबसे ज्यादा वो क्लेवर है ना, तो क्लेवर रेस्ट EST आ गया, और ऑल यानी पूरी क्लास में वो सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट गर्ल है, ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे तुम्हारा द आर्टिकल लग रहा है यहाँ पे, तो वो आपको बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमको देखने हैं, बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पे, आप रूल्स ये सब देख सकते हो, जैसे कि देखो इंटेलिजेंट अगर है तो मोर इंटेलिजेंट आता है, इंटेलिजेंटर ऐसा कभी कुछ नहीं आता है। तो कुछ सेंटेंसेस आप बराबर से इसको देखो, और अपने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस उसको ट्राई करते हैं चेंज करने की, लेट्स सी। राजेश इज, सॉरी, राजेश इज टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये क्या है, सुपरलेटिव, कैसे पता चला, द है, टॉलेस्ट है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका पॉजिटिव में कैसे हम लोग कर सकते हैं, नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज एज टॉल एज राजेश, दूसरा कोई लड़का नहीं है जो राजेश जितना टॉल हो, एज टॉल एज, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया ना, और यहाँ पे नो भी हम लोग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जब नो लगा रहे हैं तो इसमें ऐसा भी लिख सकते थे, नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज सो टॉल एज राजेश, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है, देख रहे हो। तो सो कब लगाना है और एज कब लगाना है वो आपको सेंटेंस पढ़ते वक्त पता चलेगा, इसमें एज टॉल एज ही लग रहा है, अच्छा ठीक है। फिर दूसरा जो अपने कंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज टॉलर देन राजेश, नो अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज टॉलर देन राजेश, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, राजेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से जैसा आपको चुनना हो वो चुन सकते हो, जो आपको सूट बेटर करता हो वैसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पंचतंत्र इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर बुक, पंचतंत्र जो है दूसरी किसी भी बुक से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, मोर यानी कि यहाँ पे क्या है, ये कंपेरेटिव डिग्री हो गया।
नो अदर स्टोरी बुक इज एज इंटरेस्टिंग एज पंचतंत्र, पॉजिटिव हो गया। नो अदर है, एज इंटरेस्टिंग है, तुम्हारा एडजेक्टिव जैसा है वैसा ही है, आगे पीछे एज लग गया यहाँ पे। पंचतंत्र इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ये सुपरलेटिव हो गया स्टोरी बुक। अब इसमें ऐसा मत लिख देना पंचतंत्र इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक ऑफ ऑल, लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक धैन एनी, धैन वापस नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना, ध लगता है और तुम्हारा मोस्ट लगता है, और अगर एडजेक्टिव में ईएसटी वर्ड आ सकता है तो वो लगाओ। रानी इज एज ब्यूटीफुल एज प्राची, पॉजिटिव है, एज दिख रहा है हमको। प्राची इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रानी। अब इसका मतलब समझना, जब भी पॉजिटिव में से दो तुम्हारे नाउन्स दिए हो ना, तो पीछे वाले नाउन को आगे लाना है, यानी रानी आगे चली गई, प्राची पीछे आ गई, इस तरह से प्राची यानी आगे आ गई, और हमको यूज करना है नॉट। कंपैरेटिव में जब कर रहे हो ना तब ऐसा करना है, याद रखना। और इसमें हमेशा कंपैरेटिव और पॉजिटिव ही होगा, इसमें सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकता, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो कंपैरिजन कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बीच में थोड़ी कर रहे हैं। अफजल इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अहमद, तो यहाँ पे अफजल अहमद से स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका क्या हुआ, अहमद इज स्ट्रॉन्गर देन अफजल। तो नॉट था तो निकाला, नहीं था तो हम लोग लेके आ गए। सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज सोहन। तो देख रहे हो यहाँ पे जो चेंजेस हो रहा है, मोर इंटेलिजेंट था तो उसका हमने इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव था वो तो वैसा का वैसा ही रखा है यहाँ पे, और क्वेश्चन में अफर्मेटिव था तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव भी लेके आ गए, और पीछे का ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला गया, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। नो अदर रिलीजियस बुक इज एज पॉपुलर एज रामायण, तो यहाँ पे दुनिया भर की बुक से कंपेयर कर दिया यहाँ पे। रामायण इज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस बुक, ये हो गया तुम्हारा सुपरलेटिव में। नो अदर रिलीजियस बुक इज मोर पॉपुलर देन रामायण, या तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, रामायण इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है, आप लोग सारे एग्जांपल्स यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। नाउ तुम्हारा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमेशा सबको तकलीफ होती है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, या तो ट्रू रियल वर्ब जिसको बोलते हैं वो होता है, और इसमें अदर्स आर नॉट वर्ब, दूसरे अगर वर्ड है भी तो वो वर्ब्स नहीं होंगे। फॉर मेकिंग सिंपल सेंटेंस phrases लाइक इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ओइंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन, हैविंग एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। नॉट दैट gerunds, participles and infinitives can also be used to make the simple sentence, यहाँ पे हमको ये चीज नोट करनी है कि gerunds यानी कि ing वाले, पार्टिसिपल्स यानी अ ध वाले, और सॉरी पार्टिसिपल्स यानी कि आईएनजी वाले, एंड इन्फिनिटिव यानी टू वाले, ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। gerunds are the words that end with ing, eating, drinking, coming, etc. gerund function as a noun, ये noun जैसे ही होते हैं, so they can be subject or the object or the verb sentence, whereas infinitive जो होते हैं उसमें to लगता है, like लगता है, to जैसे to eat, to drink, to come, ऐसा इसको बोला जाता है। तो gerunds या infinitives जो होते हैं वे verb तो नहीं है, लेकिन ये they do not function as a verb, ये जो है वो function verb जैसे कर भी नहीं रही, ये verb नहीं है। they may be subject, object of the sentence और actual verb in the sentence, ये हो सकता है कि actual verb ही हो। gerund और infinitive do not change with tense, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है सिंपल सेंटेंस के, तो यहाँ पे कुछ हिंट दे रखी है, यहाँ पे देखो कौन कौन से सिंपल सेंटेंस है। ही वॉज नॉट ओनली अ स्कॉलर बट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पोएट, तो यहाँ पे आप देख सकते ही वॉज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपको एक देख रहे हो तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। along with being a scholar he was a great poet, ये तुम्हारा along with being कर दिया ना, तो ये तुम्हारा gerund हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद स्कॉलर और ये जो ग्रेट पोएट है वो दोनों एक में ही आ गया, बट ये सेंटेंस जो along with being अगर है, बी आई एन जी being अगर है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है। he work hard so that he might win a prize, ये so that जो है ना कॉम्प्लेक्स में आता है, he work hard to win a prize, देखो टू यहाँ पे इन्फिनेटिव आ गया, सिंपल में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो सेंटेंस को एक ही में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस को एक में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है वो यूज किया है। he was horrified when he saw the blood stain on the floor, वो डर गया जब उसने, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, when कभी होता है कॉम्प्लेक्स में होता है, इसको सिंपल में करना है। he was horrified to see,
द ब्लड स्टेन्स ऑन द फ्लोर, यहाँ पे इंफिनिटिव सिंपल टू यू सी ऐसा उसने यूज कर दिया। दो ही इज वेल्दी, दो अगेन कॉम्प्लेक्स में यूज होता है, दो इज वेल्दी ही इज नॉट कंटेंट, वो इतना ज्यादा अमीर है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, बी आई एन जी है ना, गेरेंट आ गया ना, वेल्दी ही इज नॉट कंटेंटेड। यहाँ कॉमा से परेशान मत हो जाना, कॉमा का मतलब ये नहीं है कि दो सेंटेंस है, यहाँ पे सेंटेंस एक ही है, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ बीइंग जो है वो गेरेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। डो नॉट ट्रीट मी एज इफ आई वर अ चाइल्ड, देखो यहाँ पे एज इफ जो दिया वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में आता है। डू नॉट ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड, तो सिंपल डू नॉट ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, इसमें एक या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं। इसमें फैन बॉयज यूज करेंगे, जैसे फॉर एंड नॉर बट और येट सो ये यूज कर सकते हैं। कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। लेट्स सी कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में चेंज करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, या सिंपल से इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश, देखो दो सेंटेंस है, इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट ये कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स भी साथ में समझाता ही जा रहा हूँ। इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट, इफ यहाँ पे तुम्हारा कनेक्टिव लग रहा है, यहाँ पे यू विल बी पनिश, अगर आप चुप नहीं रहोगे, ये आधा सेंटेंस हुआ ना, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। डिपेंडेंट सेंटेंस जो है वो एक दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। यू विल बी पनिश, यू विल बी पनिश जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है, जहां पे दो सेंटेंसेस है लेकिन एक सेंटेंस उन दोनों में से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। तो ये देखो, इफ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश, देखा हो गया ना, यहाँ पे और यूज कर दिया। दो सेंटेंस अभी क्या, कीप क्वाइट ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यू विल बी पनिश ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस रहते हैं और बीच में कोई भी कंजक्शन यहाँ पे लग जाता है। ऑल्दो ही इज इंटेलिजेंट ही फेल्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कैसे पता चला, ऑल्दो तुम्हारा यहाँ पे कनेक्टिव लग रहा है, ही इज इंटेलिजेंट येट ही फेल्ड, देखो यहाँ एंड तो चलेगा ही नहीं, ही इज इंटेलिजेंट एंड ही फेल्ड ऐसा अच्छा नहीं लगता। वो इंटेलिजेंट था फिर भी फेल हो गया, ये जो फिर भी है इसको बोलते हैं येट ऐसा। बट ही फेल्ड ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा तुमको ठीक लगे, सूट होना चाहिए सेंटेंस में। बिसाइड रॉबिंग द पुअर वुमन ही मर्डर हर, देखो बिसाइड्स, बिसाइड किस में आता है, सिंपल में आता है, रोबिंग आईएनजी गारंटी दिख रहा है ना, तो ये सिंपल में आ गया। नॉट ओनली डिड ही रोब द पुअर वुमन बट ऑल्सो मर्डर हर, ये देखो बट ऑल्सो नॉट ओनली, ये तुम्हारे कंपाउंड सेंटेंस में लगता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। वी मस्ट ईट टू लिव, ये सिंपल सेंटेंस है, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, यहाँ पे देख रहे हो दो सेंटेंस तोड़ दिए, सिंपल है, वी मस्ट ईट टू लिव, इन्फिनिटिव देख रहे हो, इन्फिनिटिव को यहाँ पे चेंज कर दिया और दो सेंटेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क द कारपेंटर वेंट होम, आफ्टर कंप्लीटिंग देख रहे हो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे आईएनजी दिख रहा है, द कारपेंटर कंप्लीटेड द वर्क एंड वेंट होम, तो ये आपको सैंपल में पता चल जाता है। नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहाँ पे complex sentence. A complex sentence also has two or more verbs, but which makes it different from the compound sentence is conjunction use. Subordinate conjunction are used to form a complex sentence. Complex sentence can be formed by using conjunction like who, what, when, where, why, because, when, since, though, if, although, which, after, while, until, because, whose, whom, unless, whoever, whatsoever, whenever, whomsoever, no, sooner, as soon as, बहुत सारे हैं। अब ये सेंटेंस पूरे पीडीएफ भेजूंगा, उसमें पढ़ लेना, और ये वीडियो भी आप देखोगे, पॉज करके देख सकते हो उसमें। तो चेंज करने के लिए क्या आपको थेरेपी यूज करनी है, यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। इन अ सिंपल सेंटेंस चेंज द गेरन, गेरन को चेंज करना है, इन्फिनिटिव अगर टू है तो उसको चेंज करना है, फाइनाइट वर्ब को चेंज करना है, और एक क्लॉज ऐड करना है हमको, एक क्लॉज यानी कि एक एक्स्ट्रा सेंटेंस हमको ऐड करना होता है जब आप सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो। और अगर वो सेंटेंस कंपाउंड है तो जस्ट चेंज द कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं उसको चेंज करो, और अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ पे जो है वो लगाना पड़ता है। लेट्स सी सम ऑफ द रूल्स हियर, I mean some examples. This house belongs to me. This house belongs to me. Belongs to me. Simple sentence है. This is the house that belongs to me. देखा चेंज हो गया ना कॉम्प्लेक्स में। Spare the rod and spoil the child. End है, कंपाउंड सेंटेंस दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। If you don't spare the rod, you will spoil the child. अगर तुम बच्चे को मारोगे नहीं तो आप उसको स्पॉइल कर दोगे, अगर इफ है ना। In spite of his popularity, in spite यानी कि सिंपल सेंटेंस हो गया, he cannot be called a great writer, though he is very popular, he cannot be called a great writer.
आपको इंस्पायर्ड कब यूज करना है, दो कब यूज करना है, वो बराबर से पता होना चाहिए। ही बॉट एन ओल्ड हाउस, सिंपल सेंटेंस है। ही बॉट अ हाउस विच वॉज ओल्ड, विच हाउस है ना, हाउस क्या है, एक चीज है, इसलिए इसके लिए क्या यूज होता है, विच यूज होता है। लिंकन डिड नॉट गो टू स्कूल इन हिज बॉयहुड, जब वो बच्चा था तब वो स्कूल नहीं गया था। व्हेन लिंकन वाज ओल्ड बॉय ही डिड नॉट गो टू द स्कूल। तो आपको कौन से वर्ड यूज करने हैं। सिंपल में जब वर्ब्स है उसको दो वर्ब में कन्वर्ट करोगे तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बन सकता है। कंपाउंड पूछा है तो फैन बॉय यूज कर सकते हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर सकते हो। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो कई सारे वर्ड्स हमने देखे, उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, विच परफेक्टली सूट्स द सेंटेंसेस। जब टाइम की बात है तो व्हेन आएगा, प्लेस की बात है तो वेयर आएगा, पर्सन की बात है तो हु आएगा, होम आएगा, प्लेस चीजों की बात है, थिंग्स की बात है तो विच आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ऑल्दो, दो, इफ, कंडीशंस है तो इफ आएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मिक्स सेंटेंसेस के दिए हुए हैं, आप लोग देखो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। देखो, एज ही वॉज फीलिंग इल ही वेंट होम। एज ही वॉज फीलिंग इल, फीलिंग देखो फीलिंग है इसलिए सिंपल से इसको यहाँ पे सिंपल में कन्वर्ट करना है। एज ही वॉज फीलिंग इल है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। इसमें दो वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वॉज फीलिंग और दूसरा वेंट, और एक कंजक्शन आपको बीच में यहाँ पे ऐड करना है। तो देखो, ड्यू टू फीलिंग इल ही वेंट होम, हो गया, ड्यू टू फीलिंग इल ही वेंट होम, इस तरह से ये तुम्हारा सिंपल में हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर ऑन हियरिंग दिस। दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, एक ही वर्ब दिख रहा है यानी कि ये तुम्हारा सिंपल सेंटेंस है। तो इसको, दिस सेंटेंस इज ओनली वन वर्ब बर्स्ट, सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस। दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर व्हेन दे हर्ड दिस, जब उन्होंने सुना तब वो हंस पड़े, इस तरह से, ठीक है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। ये है कौन सा सेंटेंस, एंड लगा हुआ ना, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो इसका क्या आएगा, गॉड मेड द कंट्री वाइल मैन मेड द टाउन, वाइल यहाँ पे हो गया तुम्हारा कंपाउंड के लिए। तो कुछ कुछ आपको बराबर से फ्रेमिंग जब करते हो तो आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने तो एंड को निकाल दिया, वाइल को लगा दिया, परफेक्टली मैच हो रहा है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप लोग एग्जाम्पल्स देखना यहाँ पे तो आपको और भी पता चलेगा। तो दैट वाज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, बराबर से एग्जांपल देखोगे तो और पता चलेगा इसमें आपको। नाउ, नो सुनर देन, ठीक है। नो सुनर देन कब यूज करना है, दो इसमें सेंटेंसेस रहते हैं, आप देखो यहाँ पे क्या है। इफ अ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो फॉर्मेट होगा ऐसा, नो सुनर लगेगा। डू अगर फर्स्ट पर्सन है तो, और डज अगर सेकंड पर्सन है तो, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज, जैसा है वैसा, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट सेंटेंस इज आई, वी, यू या दे अगर दिख रहा है तो लगेगा डू, अगर प्रेजेंट टेंस में है और आई प्रेजेंट टेंस में है और आई, वी, यू या दे दिख रहा है तो लगेगा डू। और अगर सेंटेंस है, सेंटेंस में ही, शी या इट अगर दिख रहा है तो लगेगा डज, सेकंड पर्सन अगर होगा तो लगने वाला है डज, ठीक है, नो सुनर के बाद। लेट्स सी, एज सुन एज इट रेन्स वी विल गो आउट। रेन्स देखो प्रेजेंट टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट लग रहा है यहाँ पे। नो सुनर डज, देखो यहाँ पे था ना अपना, अगर इट लगेगा यहाँ पे तो क्या लगेगा, डज। तो नो सुनर यहाँ पे इट था इसलिए क्या लग गया यहाँ पे, डज। नो सुनर डज इट रेन देन, बाकी पूरा सेंटेंस पीछे का सेम, पीछे क्या लगने वाला है, देन। एज सुन एज आई रीच होम आई विल कॉल यू, अब आई है यहाँ पे, आई है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। रीच है प्रेजेंट टेंस है इसलिए रीच का रीच ही रहने वाला है। नो सुनर डू आई रीच होम देन आई विल कॉल यू, बाकी सब कुछ सेम, कुछ चेंज नहीं करने का। When it rains, the peacock dance. No sooner does, क्योंकि does क्यों, क्योंकि यहाँ पे it की बात की है। No sooner does it rain, then the peacock dance. तो और भी सेंटेंसेस है, do does कब लगता है बराबर देखो, इस चीज को आपको बराबर से दिमाग में रखना है, ये वाला चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब अगर नो सुनर में पास्ट टेंस है तो क्या करेंगे हम, अगर पास्ट टेंस है तो और भी सिंपल हो जाता है। अगर पास्ट टेंस है तो नो सुनर और डिड, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे हमको लगाना रहता है डिड। तो फिर भूल जाओ, आपका फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है सब तेल लगाने गया, हमको क्या यूज करना है, डिड यूज करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, कॉल्ड पास्ट टेंस हो गया ना,
तो नो सुनर डिड आई कॉल हिम, याद रखना ये कॉल्ड का क्या हो जाएगा, कॉल, क्योंकि यहाँ पे डिड लगा दिया ना हमने, इसलिए देन ही शाउटेड। बाकी पीछे का चेंज नहीं करना है, पीछे शाउटेड है तो शाउटेड का शाउटेड ही रहने वाला है। As soon as Sita madam entered, the class became quiet. No sooner did Sita madam enter than the class becomes in. ये कुछ माइनर से चेंजेस आपको दिमाग में रखना है। पास्ट टेंस है, आंख बंद करो डिड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। On seeing him, his wife shouted. देखो यहाँ पे on seeing him, his wife shouted, पास्ट टेंस है। No sooner did his wife see him, seeing का यहाँ पे क्या हो जाएगा, see him, then she shouted. The patient died after the doctor left. The patient died past tense है तो इसलिए did आ गया तुम्हारा, और died the left का क्या हो गया तुम्हारा, प्रेजेंट टेंस में leave हो गया। तो बहुत सारे सेंटेंस है इसमें। देखो ये वाला सेंटेंस, सिक्स वाला सेंटेंस देखो, the doctor had hardly returned from his round when he was called out of again. The doctor had hardly returned from his round when he had called out again. Hardly had, यहाँ पे hardly had the doctor returned from his round when he called out. Hardly had जब यूज करते हैं तो ये पहले यूज हो रहा है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। I had just finished my lunch when he came to my place. यहाँ पे hardly when का कंसेप्ट चल रहा है। Hardly had I finished my lunch when, hardly के साथ लगता है when, और no sooner के साथ लगता है then. Now यूज और रिमूव टू, ये भी बहुत सिंपल है। जनरली रिमूव टू के साथ अपने सो दैट यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे सेंटेंसेस, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट द ब्राइब, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट द ब्राइब, सिंपल। इट वॉज टू हॉट टू वर्क, इट वॉज सो हॉट दैट नो वन कुड वर्क। यहाँ पे पास्ट टेंस का भाई ध्यान रखना, यहाँ पे वॉज है इसलिए यहाँ पे कुड आ गया, प्रेजेंट टेंस होता तो कैन आता। I am too tired, past tense, to walk any further. I am so tired that I cannot walk any further. I am, चल रहा है ना। The tree is too high to climb. The tree is so high that no one can. Tree is too high to climb. से present tense में इसलिए can लग गया। He was too honest to be a successful businessman. He was so honest that he cannot, क्योंकि यहाँ पे was था success, अब यहाँ पे cannot नहीं है, could not आएगा। He was too honest to be a successful businessman, तो यहाँ पे could not आएगा, ठीक है। ये चेंज आएगा इसमें जरा। अब यूज टू करना है तो इससे एग्जैक्टली अपोजिट है जैसा हमने देखा था। द सूप वॉज सो हॉट दैट इट कुड नॉट बी ड्रिंक, द सूप वॉज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, अपोजिट ही करना है जो अभी हमने देखा उसका ही। द टेबल इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, टेबल इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। इट इज टू डार्क दैट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, इट इज, सॉरी, इट वॉज सो डार्क वी कैन नॉट एनीथिंग, इट इज टू डार्क फॉर अस टू सी एनीथिंग। तो टू टू यहाँ पे दो बार लगाना है, और जब निकालना होता है तो सो दैट हमको लगाना पड़ता है। अभी एडिंग क्लॉज वाला कंसेप्ट है, ये एडिंग क्लॉज वाला कंसेप्ट में तो डिपेंड करता है नाउन क्लॉज ऐड करना है कि एडवर्ब क्लॉज ऐड करना है कि एडजेक्टिव ऐड करना है। अब देखो अगर नाउन क्लॉज बाई चांस ऐड करने को बोलते हैं ना, आई नो, तो ब्लैंक दे देंगे आपको, आई नो। अब आई नो तो क्या, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आई नो दैट ही इज स्टूपिड, आई नो दैट यू हैव फेल्ड, आई नो व्हाट कैन बी डन। तो एक नाउन क्लॉज यूज करना है हमको यहाँ पे, तो कुछ भी आप लोग लगा सकते हो, सेंटेंस फ्रेम होना चाहिए, ही, यू, व्हाट कैन बी डन, ऐसा सब आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें अलग अलग आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं, क्योंकि जब ब्लैंक्स है ना, तो ब्लैंक में ही सेड, तो इसमें हमको ऐड करना है दैट ही वाज फीलिंग इल। टेल मी where you have kept the pen. I do not know. I do not know how I will pass the exam. तो बहुत सारे नाउन क्लॉज में है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज जब यूज करना होता है तब क्या करेंगे, दे एट ऑल द फ्रूट्स, दे एट ऑल द फ्रूट्स, यहाँ पे दे एट ऑल द फ्रूट, यू कैन सी द फ्रूट्स इज अ नाउन, यहाँ पे फ्रूट जो है वो नाउन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चेंज करेंगे तो हम लोग विच यूज करेंगे, विच यूज करना है हमको। तो दे एट ऑल द फ्रूट विच वर माइन, ऐसा यूज कर सकते हैं। विच वर सोल्ड ऑन दैट, विच वर सोल्ड एट दैट शॉप, ऐसा हम लोग यूज करते हैं। तो विच हमको लगाना है यहाँ पे जनरली। विच मदर हैज बॉट, दैट आई गॉट फ्रॉम द मार्केट, विच वी आर प्लेस इन द बास्केट, दैट वर कॉस्टली, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे यूज कर सकते हैं, ठीक है। They are all the fruit which mother had brought, that I got from the market, which were placed in the basket, and so on. तो एग्जेक्टिव क्लॉज इस तरह से रहते हैं। पॉसिबल आंसर बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग देख लेना उसको।
एडवर्ब क्लॉज क्या लगाएं, तो एडवर्ब में भी भाई वेराइटी रहती है। डोंट टॉक, तो डोंट टॉक तो क्या है यहाँ पे, डोंट टॉक व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सारे आप लोग यूज कर सकते हो। डिपेंड करता है, रीजन देना है आपको, प्लेस, मैनर, टाइम, रीजन, कंडीशन, अलग अलग टाइप के एडवर्ब क्लॉज रहते हैं। जनरली ऐसा आपको पूछता नहीं, बट अगर पूछे तो आपको आना चाहिए ये चीज। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप लोग देख लेना, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इतने सारे वापस से अभी एक्सप्लेन करने का इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। वी शैल प्ले क्रिकेट, एड एन एडवर्ब क्लॉज अगर पूछा है तो वी शैल प्ले क्रिकेट व्हेन इट रेन्स, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया तुम्हारा, व्हेन इट रेन्स, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास, दे वेंट, एडवर्ब क्लॉज वेयर देयर लक टू केम, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया, टाइम हो गया, कंडीशन हो गया, बहुत सारे अलग अलग चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट 3 मार्क में आपको पूछा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कन्वर्जन बिटवीन टू पीपल, दैट इज फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। टीना सेड टू मीना, टीना मीना से कह रही है आई विल गो देयर, टीना बोल रही है कि मैं उधर जाऊंगी, मीना को डायरेक्ट बोल रही है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, व्हेन द सेम डायलॉग्स आर रिपोर्टेड बाय समवन टू द थर्ड पर्सन, जैसे कि टीना मीना से बोली, लेकिन कोई तीसरा पर्सन बोल रहा है कि टीना ने मीना को ऐसा बोला था, तो ये थर्ड पर्सन हो गया ना, इसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। टीना टोल्ड मीना दैट शी वुड गो देयर, यहाँ पे आपको टेंसेस का खास ध्यान रखना है जो चेंज होता है। और यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, आपको बराबर से दिमाग में रखना है। रूल नंबर 1, all the tenses of the verb in the direct speech which are inside the inverted commas are converted to the corresponding past tense in the indirect speech, जो present tense में रहेगा उसको past tense में रहेगा, और tenses के जो rules है वो आपको दिमाग में रखने हैं। The rule applies when the reporting verb is in past tense, ये तभी आपका use होगा जब ये past tense में होगा। said ये past tense में है ना, तभी use होता है, लेकिन कोई present tense में हो तो आप उसको past tense में change करने मत बैठ जाना, वो भी अपने आगे देखते हैं rules में। If the sentence said सीमा said the teacher has come, सीमा बोली कि टीचर आ गए, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है, सीमा said, so the verb has come which is inside inverted comma will change to corresponding past has come, present perfect will change into had come perfect tense। तो कुछ रूल्स हैं अपने देखते हैं आगे। फादर said सुरेश played a very good game, फादर said that सुरेश had played a very good game, देखो played था तो उसका परफेक्ट हो गया, प्लेड पास था, परफेक्ट पास था, तो परफेक्ट यहाँ पे ये हो गया, पास परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एग्जांपल्स और रूल्स देखो यहाँ पे। अब ये देखो सेंटेंस पास्ट टेंस में था तो हमको चेंज करना है, लेकिन अगर ऐसा मीरा सेज मदर विल रिटर्न एट 4 o'clock, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया ना, तो तब यहाँ पे पास्ट टेंस में चेंज नहीं करना है, ठीक है। तब आपको पास्ट टेंस में चेंज नहीं करना है, not in the past tense. The tense says in the simple tense. So the rule for changing the verb inside the inverted comma of the corresponding tense forms do not apply here. यहाँ पे past tense में change करना नहीं होता है। कैसे होगा तो उसका देखो, यहाँ पे वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा आपको दिमाग में बराबर से रखना है। सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल सॉरी प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस में हो जाएगा, कंटिन्यूस का पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का इसमें, देन पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें नो चेंज रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज रहेगा, फ्यूचर टेंस में यहाँ पे रिप्लेस विल या वुड के साथ होता है। एग्जाम्पल सारे आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं, बराबर से इसको रिफर करना पहले, ठीक है। अपने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स के साथ देख रहे हैं, ठीक है। हीरा सेड टू मीरा वी वॉच अ मूवी डेली, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल पास्ट टेंस, ये देखो इस सेड हो गया ना, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में, तो द वर्ब इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इनसाइड अंदर जो है इन्वर्टेड कॉमा में वो चेंज होने वाले हैं, तो क्या होगा, सेड का पहले तो क्या हो गया टोल, हीरा टोल मीरा, दैट यहाँ पे आ गया, दे वी का क्या हो गया दे, वॉच का क्या हो गया वॉच्ड अ मूवी डेली, दे वॉच्ड अ मूवी डेली, ऐसा वो रोज मूवी देखते हैं। शीतल सेड आई ड्रैंक वाटर, पास्ट टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे शीतल सेड दैट शी, आई का क्या हो जाएगा, वो खुद ही बोल रही है ना अपने बारे में, तो शी हो जाएगा। ड्रैंक परफेक्ट है तो यहाँ पे परफेक्ट पास परफेक्ट हो जाएगा। हैड ड्रैंक का क्या हो जाएगा ड्रैंक वाटर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी कुछ कुछ जो रहते हैं वो
यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट को चेंज नहीं किया जाता। जैसे टीचर बोली, टीचर सेड, भले ये पास्ट टेंस में है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है। टीचर सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ पे देखो सन राइज नहीं हो गया, राइजेस का राइजेस ही है। जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट रहता है ना, उसमें कभी भी चेंज होता नहीं है, वो सारे के सारे वैसे के वैसे रहेंगे। खाली आगे का जो फॉर्मेट है वो सेड दैट आएगा इस तरह से। The reporting verb in the present or future tense, the tense in the inside the comma do not change in the indirect speech। तो ये आपको ध्यान। He says, I write a letter। अगर सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो ये रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं। He says का says ही रहेगा, said नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस में है ना, प्रेजेंट टेंस में है ना। He says that he writes a letter। राइट का क्या होगा, राइट्स आ गया, ये रोट नहीं हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो पास्ट में चेंज नहीं करना है। He will say, I am leaving tomorrow। He will say that he is, ये I am का was नहीं करना, is का easy रहेगा, leaving tomorrow का the next day ऐसा हो जाएगा। अब क्या किस में चेंज होता है, डायरेक्ट में अगर will है तो would, am या is है तो was, were का were, do और does का did, has और have का had, were और was का had been, past perfect हो जाएगा, can का could, may का might। और अगर तुम्हारे प्रोनाउंस की बात करें तो आई का ही या शी डिपेंड करता है कौन है, मेल फीमेल है। मी का हिम और शी अगर अगेन वापस से मेल फीमेल है तो माइन का हिज और हर, यू का हिज और हिम, सॉरी ही शी हिम हर दे, यू है ना, तो यू में तो कुछ भी हो सकता है। योर में हिज हर देयर्स, योर्स का हिज हर देयर्स, ही शी का इट का सेम ही रहेगा, वी का दे हो जाएगा, और या आवर्स का देयर या देयर्स हो जाएगा, और दे का दे ही रहता है। ठीक है। If a person addresses the reported speech, the second person in the direct speech becomes the first person in the indirect speech। देखो, he said to me, दो ही पर्सन है यहाँ पे, उसने मुझे कहा और मैं ही किसी तीसरे को बता रहा हूँ, ऐसा अगर है तो क्या होगा। He said to me, you are an intelligent child। He told me that I, देखो you था ना, तो you ये किसके लिए यूज कर रहा है, खुद के लिए यूज कर रहा है ना, क्योंकि वो खुद ही अपनी बात जो है वो किसी तीसरे पर्सन को बता रहा है। तो he told me that I was an intelligent child। She said to me, you are a nice boy। She told me that you का क्या हो गया, I was a nice boy। Anything that is close is made seem to be far in indirect। जो ऐसा लगता है यहाँ है वो वहां दूर है ऐसा बताया जाएगा। जैसे टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुनाइट का दैट नाइट, दिस का दैट, दिस का दोस, कम का गो, दस का सो, अगो का बिफोर, नाउ का देन, हियर का देयर, नेक्स्ट वीक का फॉलोइंग वीक, लास्ट वीक का प्रीवियस। तो ये कुछ रूल्स हैं, हर एक सेंटेंस में यूज होता है। देखो रूल नंबर 1 to 4 जो हमने देखे वो हर एक टाइप के सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है। अब जनरली चार तरह के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके हिसाब से हमको क्या चेंज मारना है हमारे फॉर्मेट में वो हम लोग देखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है, इंटरोगेटिव रहता है या इंपरेटिव रहता है। तो इनके रूल सबके अलग अलग है। तो लेट्स सी, सबसे पहले असर्टिव में जब सेंटेंस दिया है तो सेड का हो जाएगा टोल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एज अ रिपोर्टिंग वर्ब यूज दैट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब सेड। सेड की जगह हमको क्या लिखना है, दैट लिखना है। और नाउन और प्रोनाउन आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब का टोल, जैसे कि राम सेड टू श्याम, आई विल कम टू योर हाउस टूनाइट। राम टोल्ड श्याम दैट ही का आई का क्या हो गया, ही, विल का क्या हो गया, वुड, गो, कम का क्या हो गया, गो, योर का क्या हो गया, हिज, हाउस, टूनाइट का क्या हो गया, दैट नाइट। जो आज का है ना वो पास्ट में हमको बताना, ऐसा करना है। The man said, I was going to market when I saw an accident। The man said that he was का हो गया, had been going to the market when I saw क्या क्या हो जाए, he had seen an accident। Rohit told Vidya, we are fortunate that we have got a chance to see a PM today, the PM today। Rohit told Vidya that we का हो गया they, are का हो गया were, fortunate that we का again they, got, past tense है तो क्या हो गया, had got a chance to see the PM today, that day, today का क्या हो गया, that day। ठीक है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है, बराबर से दिमाग में उतारना। रूल फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर है तो क्या, ये असेटिव के लिए था।
अब अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो क्या करना है, एक्सक्लेम, यूज एक्सक्लेम करना है, दैट इसमें नहीं है, जो दैट है एक्सक्लेम्ड, ऐसा एक्सक्लेम्ड दैट, सेड या टोल्ड नहीं आएगा, एक्सक्लेम दैट इस तरह से आएगा। टर्न द एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव, एक सेंटेंस में चेंज करना है, एक सिंपल में हमको चेंज करना है। शीतल said what a beautiful crown it is, शीतल exclaimed that it was a beautiful crown, what आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, it was, देखो what है ना तो हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखना। चिराग said how sadly the poor old widow died, चिराग exclaimed that the poor old widow had died very sadly, तो यहाँ पे how था इसलिए अ या एन नहीं आया, ये हमने assertive to exclamatory में हमने देखा था। Raju said, "What a silly question he asked yesterday." Raju exclaimed that he had asked, क्योंकि यहाँ पे yesterday था ना, past है यहाँ पे, asked. He had asked a very silly question the previous, yesterday का क्या हो गया, the previous day. अब रूल्स इंटरोगेटिव के लिए, तो देखो हमने ये जो दो चीजें देखी ना, जैसे कि असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी, ये वाली दोनों, इन दोनों में हमको दैट यूज करना है, ठीक है, दैट इसमें आएगा। जबकि अब जो आगे हम ये दो सेंटेंस देखने वाले उसमें दैट जो है वो नहीं आएगा। रूल्स फॉर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो आप कैसे चेंज करोगे, यूज आस्क और इंक्वायर एज अ रिपोर्टिंग वर्ब, डू नॉट यूज दैट, दैट हमको यूज नहीं करना है, दैट यूज नहीं करना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ को इंटरोगेटिव, यस नो टाइप होगा या तो डब्ल्यू एच टाइप होगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन यस नो टाइप में आ रहा है तो आपको यूज करना है इफ या तो वेदर। अभी वेदर जो है ना, ये स्पेलिंग यूज मत करना, कभी कभी WEATHER भी यूज कर लेते हैं बच्चे, जो क्लाइमेट वाला वेदर हो जाता है तो रॉन्ग चला जाएगा। बेटर है आप लोग इफ यूज करो, छोटा भी है और मिस्टेक भी नहीं होगी। अब देखो, कामिनी आस्क किंजल, कामिनी सॉरी कामिनी सेड टू किंजल वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्वेश्चन मार्क है ना, इंटरोगेटिव है। अब वो उससे पूछ रही है कि क्या तुम चाय पीना पसंद करोगी, तो वो क्या बोलेगी, हाँ या ना ही तो बोलेगी ना, तो इसको बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। तो जब यस नो टाइप है तो वो इफ या वेदर आप लोग यूज करेंगे, अपने इफ पकड़ के चलते हैं, ठीक है। कामिनी आस्क किंजल, अब यहाँ पे देखो सेड का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, कामिनी आस्क किंजल इफ, यू है क्योंकि उसको पूछे तो वो शी है, इफ शी वुड, यहाँ पे वुड शी नहीं आएगा, इफ शी वुड, तुम्हारा ये प्लेसेस जो है वो इंटरचेंज होगा, इफ शी वुड लाइक टू हैव सम टी, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में डब्ल्यू एच टाइप दिख रहा है, हु विच वर व्हेन देयर, जिसका यस नो टाइप में नहीं आता आंसर, तब आपको सेम डब्ल्यू एच वर्ड ही यूज करना है। तो कैसे, मिहिर सेड हाउ डिड यू रीच हियर जय, मिहिर जैसे पूछे तुम यहाँ कैसे पूछे, तो वो गूंगा ऐसा थोड़ी बोलेगा कि हाँ ना, ऐसा थोड़ी बोलेगा, वो तो बताएगा ना कि भाई भाई यहाँ साइकिल से पहुंचा या बस में आया, जो भी वो कोई प्लेस का नाम बताएगा या कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नाम बताएगा, तो हाँ ना में नहीं बोलेगा, वो कोई जवाब देगा। तो जब ऐसा पूछे ना तब आपको हाउ जो यूज किया वैसा हाउ ही यूज करना है। तो देखो, मिहिर आस्क जय हाउ ही, मिहिर आस्क जय हाउ, हाउ का हाउ ही रहेगा, डिड आ गया तो डिड का पास परफेक्ट हो जाएगा, हाउ ही रीच हियर का क्या हो जाएगा, देयर, जे वापस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे जे हम लोग लगा चुके हैं। मिहिर आस्क्ड जे हाउ ही हैड रीच देयर, हियर का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। तो कुछ फॉर्मेट है वो आपको फॉर्मेट बराबर से दिमाग में रखना है। देन इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्टेड, वांट, सजेस्टेड, ये सब इंपरेटिव में आता है। इसमें दैट अगेन आपको नहीं लगाना है, इसकी जगह इन्फिनिटिव लगाना रहता है आपको। और इसमें इनडायरेक्ट में नॉट, जो डू नॉट होता है ना वो हो जाएगा नॉट टू, ऐसा हो जाता है इसमें। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ओवर हियर। द प्रिंसिपल सेड कम इन, मालव उसको बुलाया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मालव टू, कम का क्या हो जाएगा, गो इन, द प्रिंसिपल ऑर्डर मालव टू गो इन, इस तरह से हो जाएगा, टू लग गया यहाँ पे, दैट वैट कुछ लगाना नहीं है हमको। द किड्स टोल्ड देयर मदर प्लीज अलाउ अस टू गो टू द प्लेग्राउंड, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, द किड्स रिक्वेस्टेड देयर मदर टू अलाउ देम टू गो टू द प्लेग्राउंड, अलाउ देम, और उसका क्या हो जाएगा, देम। मीनल सेड डोंट टॉक अदरवाइज आई विल पनिश यू, ये तो धमका रही है बेचारी। मीनल वार्न देम, देखो डोंट है, डोंट यानी डू नॉट,
डू नॉट का क्या हो गया, नॉट टू, ये आपको खास ध्यान रखना है। डू नॉट टॉक अदरवाइज दे शी वुड पनिश देम यू का क्या हो गया, देम बहुत सारे बच्चे हैं, सबको पनिश करने की बात कर रही है बेचारी, क्या करेंगे। तो लेट्स सी सम सेंटेंसेस, रूल नंबर 1 to 5 जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। द बॉय सेड हाउ हैप्पी आई एम। द बॉय, अब ये एक्सक्लेमेटरी है ना, तो एक्सक्लेम लगा, दैट लगा। द बॉय एक्सक्लेम दैट ही वॉज, एम है, प्रेजेंट टेंस है, पास में करना है, वॉज हैप्पी। शी सेज, प्रेजेंट टेंस है, आई एम ईटिंग पुडिंग। शी सेज दैट शी इज ईटिंग पुडिंग, यहाँ पे टेंस चेंज होने वाला नहीं है। Hiral said, I came here 2 months ago. Hiral said that she came आ गया, had gone change हो गया, here 2 months ago का क्या हो गया, before. I said, do not, I said, do you like chocolate, Mr. Mehta? वो हाँ या ना में बोलेगा, yes या no में है, तो यहाँ I asked Mr. Mehta if he liked chocolates, past हो गया, like का liked हो गया। द नोटिस सेड, नोटिस बोल रही है, वार्न कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है देखते हैं। प्लीज पार्क योर व्हीकल हियर, प्लीज है ना, तो बेचारी रिक्वेस्ट ही कर रही है, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। द नोटिस रिक्वेस्टेड पीपल टू पार्क देयर व्हीकल देयर, योर का हो गया देयर और हियर का हो गया देयर, दोनों में फर्क है। द बॉय सेड वी आर गोइंग टू सी द फेयर, द बॉय सेड दैट या टोल्ड दैट, दे वी का हो गया दे, आर का हो गया वर गोइंग टू सी द फेयर। Pinkle said, "What a long river the Nile is!" Exclamation है, Pinkle exclaimed that the Nile is a very long river. तो ये इसका इस क्यों रहा बच्चों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ऐसा का ऐसा ही रहा। The angry father said, Now better do your homework, you stupid boy." बापू गुस्सा हो गया। The angry father called the boy stupid and ordered him to do his homework then. तो इस तरह से ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट देख लेते हैं। The teacher said the earth moves around the sun, बराबर है, यूनिवर्सल है। The teacher said that the earth, ये moves का move ही रहेगा भाई, याद रखना, मूड मत कर देना, हो नहीं गया है, चल ही रहा है, चलता रहेगा जिंदगी भर। The father said to the daughter, "Why you are late? You keep partying till midnight and I hate it." वाह वाह वाह। The father asked his daughter why she was late। पहले तो you का why she was late, why है, WH वर्ड है, तो WH वर्ड ही यहाँ पे लगा। He further told her, उसको और भी तो एडिशनल किया ना, that, उसको ये अभी सिंपल सेंटेंस, ये तुम्हारा assertive सेंटेंस हो गया। He further told her that she kept partying till midnight and he hated that, ये उसका रीजन बता रहा है। hate का क्या हो गया, hated हो गया। Viral said, I am feeling sick. Vishal told him, then go to your home. Viral विशाल से बात कर रहा है। Viral told Vishal that he was feeling sick. So Vishal suggested, विशाल ने सजेस्ट किया ना, that he go home, कि भाई तू घर चला जा। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा ग्रामर हो गया, जिसमें इनडायरेक्ट नरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ गए तुम्हारे पूरे के पूरे। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू सी राइटिंग स्किल्स फॉर्मेट। हर एक राइटिंग स्किल का फॉर्मेट हम लोग देखने वाले हैं, और क्या कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग इज आस्क्ड इन ऑप्शन विद डायलॉग राइटिंग, डायलॉग के ऑप्शन में डायरी आता है, दोनों में से कोई भी एक आपको लिखना है, दोनों अटेम्प्ट मत करना। डायरी राइटिंग क्या है, मेंटेनिंग अ डायरी प्लेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन। डायरी गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस हिज वैल्यू। अब जो भी डायरी राइट, यानी डायरी जो लिखता है तो वो अपने व्यू पॉइंट लिखता है, और जनरली डायरी किसी इवेंट होने आने के जनरली बाद ही लिखा जाता है, या तो फ्यूचर प्लान्स अगर लिखते हैं तो वैसा होता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। नाउ सम पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल डायरी, क्या है उसका फॉर्मेट। तो डेट एंड हेल्पिंग पॉइंट्स मस्ट बी गिवन टू द स्टूडेंट इन द डायरी राइटिंग। सबसे पहले आपको दिया होगा टॉपिक, क्या किस टॉपिक पे लिखना है। राइट अ डायरी इन अबाउट 15 to 20 sentences। ओपन अ डायरी राइटिंग विद वर्ड्स लाइक डियर डायरी, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। अगर आपको कोई डायरी का नाम देना है, तो याद है ना वो सेकंड चैप्टर में अपना वो किटी वाला डायरी दिया था, तो वैसा भी आप लोग लिख सकते हो। मेंशन फुल डेट ऑन द राइट हैंड साइड, मेंशन नाइट टाइम बिलो द डेट सिंस द डायरी आर मोस्टली रिटन इन द नाइट। अब देखो, इसमें आप लोग अपनी तरह से चेंजेस मार सकते हो। इसमें लेफ्ट साइड पे आप लोग को लिखना है डेट और डे। डेट जैसे कि अगर आज की डेट है 9 फरवरी 2024, तो आप लोग लिखोगे लेफ्ट साइड पे 9 फरवरी 2024, इस तरह से लिखोगे आप लोग। ठीक है, एलिवेट द गिवन पॉइंट्स इन द ओन सेंटेंस। अब डायरी राइटिंग ऑब्वियसली आपको पूरा तरह से अपने हिसाब से ही लिखना है, पास्ट टेंस में जनरली लिखना है।
Add your thoughts, feeling, reaction, expression, experiences, etc. in a diary. यूज सिंपल एंड कैजुअल लैंग्वेज, कोई बहुत हाई फाई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल जितनी लैंग्वेज होगी उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलता है। कीप द सेंटेंस एज शॉर्ट एज पॉसिबल, बहुत लंबे लंबी कहानी अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट एंड सिंपल में लिखो। आई और मी यूज करना है क्योंकि तुम एक अपनी डायरी लिख रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डो नॉट वरी टू मच अबाउट द स्ट्रक्चर, पैराग्राफ और फुल सेंटेंस इन सब की बात ज्यादा मत सोचो। आप लोग एक दो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, कंटिन्यूस भी लिख सकते हो। गिव अ प्रॉपर एंडिंग टू द डायरी अलॉन्ग विथ योर नेम रिटर्न एज एक्स वाई जेड और एबीसी। जब तक आपको बोला नहीं है आपका नाम नहीं लिखना, तब तक कुछ भी लिखना नहीं है। तो डायरी राइटिंग इन शॉर्ट पास्ट टेंस में रहता है। आपको जो बोर्ड की सप्लीमेंट्री मिलेगी उसका ऑलमोस्ट 75% आपको पेज कवर करना है। आपके फॉर्मेट में सबसे ऊपर रहता है डियर डायरी, लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है डेट, उसके नीचे आपको लिखना है डे, या तो डेट के बाजू में भी डे कॉमा करके लिख सकते हैं। आपको एक या दो पैराग्राफ डिपेंड करता है आपको कैसा लिखना है, आप लोग लिख सकते हो। हाँ, अगर आपको ऐसा बोला 2-3 दिन का एक्सपीरियंस लिखने के लिए अगर बोला है, तो आपको 2-3 दिन की डेट्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी अलग अलग, और उनके पैराग्राफ भी आपको अलग अलग लिखने पड़ सकते हैं। नाउ लेट्स डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग बहुत ही सिंपल है। दो पर्सन के बीच में डायलॉग राइटिंग होता है, कैसे लिखना है एक फॉर्मेट समझ लो। डायलॉग राइटिंग इज आस्क्ड इन ऑप्शन ऑफ डायरी, दोनों में से कोई एक, जिसको जैसा लगता है आप लोग लिख सकते हो। कम से कम 4 डायलॉग दोनों के लिखने हैं हमको। डायलॉग राइटिंग इज राइटिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। कैसे अपने को लिखना है, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट अबाउट 10 to 12 कन्वर्सेशन सेंटेंस इन वन डायलॉग राइटिंग क्वेश्चन। अब 10 to 12 लिख रहे हो तो जनरली देखो चार चार तो कम से कम लिखने ही है। मेरे हिसाब से आप दोनों के छह छह लिखो तो बहुत हो जाते हैं, इनफ है, बहुत ज्यादा भी बड़ा नहीं करना है, लोगों को पढ़ने में कंटाला आएगा। फॉलो द प्रॉपर स्ट्रक्चर, डू नॉट राइट द डायलॉग इन द सेयर्स नेम लाइक एक्स वाई जेड, हाई आई एम एक्स वाई जेड, आई एम लिव इन वगोडी, ऐसा। अगर वो एक्स वाई जेड है तो मैं एक्स वाई जेड वापस अपना नाम नहीं, हाई आई एम तरुण, तो आई एम तरुण ऐसा वापस से नहीं लिखना है। इंस्टेड वन शुड राइट, हाई आई एम एक्स वाई जेड, आई लिव इन वगोडिया, इट्स अ नाइस प्लेस। तो आपको ये जो सेंटेंस है ना, इसके नीचे नहीं लिखना है, कहने का मतलब आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये जो नाइस प्लेस जो लिखा है ना एक्स वाई जेड के नीचे, तो वैसे लिखना है आपको। डू नॉट राइट योर रियल नेम, ऑब्वियसली आपको अपना रियल नाम तो लिखना ही नहीं है। यूज पेन नेम्स यानी पेट नेम्स जो होते हैं वो लिखने हैं आपको डायलॉग में। स्टार्ट द कन्वे बाय आस्किंग हाउ और वेयर अबाउट ऑफ द अदर पर्सन, कहाँ है क्या है, हालचाल क्या है, गुड नोट्स पे गुड बाय वगैरह आपको ऐड कर सकते हो। इन केस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ऑलवेज बीइंग कंक्लूड विद बोथ द पार्टीज एंड अप बाय ब्रिंगिंग अ कॉमन सॉल्यूशन और कंक्लूजन बिफोर यू एंड अप डायलॉग। याद रखना है डायलॉग का एंडिंग काफी ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। कोई फालतू ऐसा आप लोग एंडिंग कर दोगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है, चेकर को समझ में नहीं आएगा, तो मार्क्स कट देंगे। हमेशा किसी भी आर्ग्यूमेंट का जब टॉपिक होता है तो आपको हमेशा से एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट एंड हो, वैसा ही दोनों ही पार्टी सहमत हो, वैसा ही आपको आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट नोटिस और पोस्टर के ऑप्शन में आता है, जो भी आप लोग चाहो कोई भी आप लोग लिख सकते हो। प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट यूजेस फिजिकली प्रिंटेड, मैगजीन में होता है, न्यूज़पेपर में होता है, कंज्यूमर बिजनेस कंज्यूमर प्रोस्पेक्ट में होता है, बहुत सारे में एडवर्टाइजमेंट आपने पेपर में देखा ही होगा, पैम्पलेट्स के फॉर्म में होता है, बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक है। A simple and effective yet catchy advertisement is what attracts the reader towards the product service put on the sale। क्या आप बेच रहे हो, क्या खरीदना चाहते हो, किस चीज की एडवर्टीजमेंट है, वो आपको ऊपर हाईलाइट करना होता है। दो तरह की एडवर्टीजमेंट होती है, एक तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है, तो ब्लॉक डिस्प्ले या कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है। तो क्लासिकल कैसी होती है, तो उसके बारे में कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे। Classical ads are so called because classified in different types of category depending upon their function। Classified advertisement is drafted with the purpose of sale of the product or service, कुछ बेच रहे हो या तो कुछ परचेज कर रहे हो। It is also drafted for some non-commercial product like matrimonial, शादी का हो, कोई गुम गया हो पर्सन, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, इन सब के लिए भी लिखते हैं, इसको क्लासिफाइड बोलते हैं। डिजाइन फॉर कमर्शियल एज वेल एज फॉर नॉन कमर्शियल पर्पज, ये घरेलू या तो फिर लंबे यानी कि एक लार्ज स्केल पे के लिए भी आप लोग लिख सकते हो। The ad is created to be printed primarily in the classified section in the newspaper or the Times magazine। The ad is created for general mass, यानी कि किसी के लिए भी होता है, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है, सार्वजनिक तौर पे होता है ये। The newspaper magazine agency charger are put word drafted on the advertisement। This advertisement will cause the advertisement, हेंस ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड शुड भी, यानी कि आप जितने वर्ड्स यूज करते हो ना उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। तो कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आए वैसा आपको लिखना पड़ता है। फुल सेंटेंस कैन बी ओमिटेड एंड शुड बी ओमिटेड इफ मीनिंगफुल स्मॉल वर्जन ऑफ द सेंटेंस कैन बी क्रिएटेड। छोटे छोटे, फॉर एग्जाम्पल
बेडरूम, हॉल, किचन कैन बी रिटन एज 3 BHK, पूरा बड़ा सेंटेंस की जगह 3 BHK लिख सकते हैं. इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एंड कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. कीप द एडवर्टाइजमेंट एज शॉर्ट एज पॉसिबल व्हाइल कंप्लीटिंग द ऑब्जेक्टिव एट द एड. छोटे से छोटी हमको लिखनी है. प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी कॉन्टेक्ट्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ द डीम्ड प्रॉपर. पूरी तरह से डिटेल होना चाहिए. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड. कौन कौन सी होती है? तो सिचुएशन वैकेंट, यानी पोस्ट ऑफ द ऑफिस है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, कंपनी है. सिचुएशन वैकेंट का मतलब कहाँ पे जगह खाली है और आप किसी को बुला रहे हो इंटरव्यू के लिए. टू लेट, यानी कि आप अपना घर रेंट पे देना चाहते हो, ऑफिस रेंट पे देना चाहते हो, शॉप रेंट पे देना चाहते हो, यानी किसी को रेंट पे भाड़े पे देना चाहते हो. सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, गुड्स. अब किसी को अपनी गाड़ी लेना या बेचना चाहते हो. परचेज करना चाहते हो तो परचेज में आएगा, और बेचना चाहते हो तो सेल में आएगा. मिसिंग पर्सन, कोई गुम हो गया तो उसके लिए आएगा. टूर्स एंड ट्रैवलर पैकेजेस के लिए तो उसके लिए ऊपर लिखना रहेगा. तो जो भी आपका कंटेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको हेडिंग देना पड़ता है. दूसरा होता है कमर्शियल के लिए, यानी कि बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह जो देती है उसके लिए होता है. A commercial block or display advertisement is drafted with the purpose of commercial sale of the product or the service. Unlike classified advertisement, commercial ads are drafted only by the seller and not by the buyer. ये जनरली कोई दुकानदार, कोई एंटरप्रेन्योर जो होता है वही ये ऐसी बड़ी बड़ी एड्स होता है वो देता है, कोई पर्टिकुलर बायर नहीं करता है. तो क्या क्या इसमें आ सकता है? डिजाइन फॉर द कमर्शियल पर्पज, इट इज क्रिएटेड बाय द सेलर टू सेल हिज प्रोडक्ट और सर्विसेज. इट रिक्वायर्स मोर स्पेस एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ये बड़े बड़े होर्डिंग्स छपते हैं, बैनर छपते हैं ना, इन सब में होता है. पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, ये सब में होता है. न्यूज़पेपर में, मैगजीन में छपाया जाता है. इट शुड बी विजुअली अट्रैक्टेड विद कैची स्लोगन्स होते हैं इसके अंदर. एक्सप्रेशन रीडर कैन कंपेल टू रीड इट. के देखे वो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, बैनर पे लिखा होता है फेयर एंड लवली, 4 दिन में चमक, एकदम मुंह सफेद हो जाता है. तो ऐसा सब स्लोगन वो लोग लिखते हैं. The font size varies. The important content is highlighted. Given different font size, colors होते हैं, fonts होते हैं, designs होती है, slogans होते हैं, catchy words होते हैं. ये सब अंदर होता है. अब इसमें आपको क्या क्या डिटेल कवर करनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बराबर समझ लो. नेम ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजर जो होता है, ओनर होता है. डिटेल रिगार्डिंग प्रोडक्ट किस बारे में, इवेंट है, एजुकेशनल कोर्स के बारे में, किस बारे में आप लिख रहे हो. स्पेशल ऑफर, क्या कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, या फ्री में दे रहे हो. एड्रेस ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजर क्या दे रहे हो उसके बारे में. ये सारी चीजें आपको अंदर मेंशन करनी पड़ती है. एडवर्टीजमेंट हो, नोटिस हो, के पोस्टर हो, आपको एक ब्लॉक के फॉर्म में एक बॉक्स बनाना पड़ता है. इसके बहुत सारे अपने पास एग्जांपल्स हैं, आपने सभी ने देखे ही होंगे, सारे पेपर सेट में है, तो उसको आप रिफर करना. मैं आपको खाली यहाँ पे फॉर्मेट समझा रहा हूँ. तो फॉर्मेट में आपको जो लिखना रहेगा, सिंपल एक एक 5 से 6 सेंटेंसेस आएगा. सबसे छोटा होता है ये. स्लोगन्स वगैरह आप लोग बीच में लिख सकते हो, लेकिन जो चाहिए उसको आपको बराबर से मेंशन करना है. कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह आपको एंड में मेंशन करना होता है. और किस बारे में लिख रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, टू लेट कर रहे हो, मिसिंग कर है, या उसके बारे में आपको ऊपर हेडिंग लिखना होता है. ठीक है. देन कम्स नोटिस राइटिंग. नोटिस भी ऑप्शन में रहता है. तो नोटिस का फॉर्मेट तो पता ही है आप सभी को. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबसे पहले, फिर नोटिस होता है, उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है. हेडिंग होता है, और यहाँ पे फुल डेट जो है ना वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखनी रहती है. ठीक है. लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है, यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लिखनी होती है. द बॉडी ऑफ द नोटिस इन 6 to 7 सेंटेंस रहता है. पहला पैराग्राफ होता है, लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट साइड से लिखना है, पैराग्राफ करके नहीं लिखना है. डिटेल इंक्वायरी सब कुछ आपको दिया ही होगा, 2 पैराग्राफ में आप लोग लिख सकते हैं. सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, एंड सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द हेड बॉय, हेड गर्ल, इस तरह से फॉर्मेट रहता है. आपको फाइनली ये जो है वो बॉक्स बनाना रहता है पेंसिल से. और ध्यान रखना, कभी भी 2 पेजेस पे एडवर्टीजमेंट, पोस्टर या नोटिस नहीं आनी चाहिए. पोस्टर मेकिंग. पोस्टर मेकिंग इज आस्क्ड इन ऑप्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट या नोटिस के ऑप्शन में होता है. पोस्टर आर प्लेकार्ड्स विच आर मेड फॉर डिस्प्लेइंग द पब्लिक प्लेस. ये जनरली पब्लिक प्लेस पे होते हैं. पोस्टर्स आपने देखे ही होंगे. तो एडवर्टीजमेंट और पोस्टर में दोनों में फर्क रहता है. ये जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रहता है. ये दे आर जनरली मेड विथ थिक चार्ट पेपर, चार्ट बोर्ड, और इवन थिक प्लास्टिक शीट्स पे बनाया जाता है. ये पर्पस क्या है, पोस्टर बनाते क्यों? तो डिस्प्ले, नोटिस और एडवर्टीजमेंट जनरल स्कूल में देखा ही होगा आपने. टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट द इशू रिलेटेड टू करंट प्रॉब्लम्स एंड नीड. टोबैको छोड़ो, ड्रग्स छोड़ो, ये सब के बारे में आपने देखा ही होगा इस तरह से. टू इनवाइट पीपल फॉर अटेंडिंग फंक्शंस, इवेंट्स, रैलीज, फूड फेस्टिवल, एग्जीबिशन. कहीं पे कोई मास गैदरिंग अगर करना है तो वहां के लिए भी, गैदरिंग के लिए भी पोस्टर जनरली बनाए जाते हैं. पॉइंट्स, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है.
पोस्टर शुड बी अट्रैक्टिव, टेम्पटिंग, देखते ही सबको एकदम हो जाना चाहिए कि हाँ जाए यहाँ पे हम लोग। हाईलाइट द थीम, जो थीम के बारे में आप लिख रहे हो वो थीम हाईलाइट होनी चाहिए, आपको किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। टबैको वगैरह तो एक सिगरेट वगैरह ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, फिर टबैको है, फिर ड्रग्स है तो मैरिजुआना या ऐसा जो भी आप लोग को ठीक लगता है आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। कैंसर है तो कैंसर का सिंबल यूज कर सकते हो इस तरह से। दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड द मैसेज इन मिनिमम वर्ड्स, एक्चुअली 50 वर्ड। नोटिस में, एडवर्टाइजमेंट में और ये तीनों तीन में मेजोरिटी 50 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाता है, सबसे छोटे होते ही हैं। मेक यूज ऑफ द लेटर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, आप लोग फ्री टू यूज एनी शेप साइज डायग्राम वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। यूज क्रिएटिव सेंटेंस फ्रेजेस स्लोगन्स यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ सिंपल्स ड्राइंग और स्केचेस, दो इट इज नॉट नेसेसरी, ड्राइंग वगैरह बनाना नेसेसरी नहीं, आपका ड्राइंग अच्छा है ना तो ही बनाओ, अच्छा नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है। पोस्टर रीड फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से ही दिखना चाहिए, एकदम बोल्ड वगैरह सब होना चाहिए। सो डू नॉट गिव मेनी डिटेल्स इन द पोस्टर, पॉइंट्स आप दे सकते हो, एक एक वर्ड के दो दो वर्ड के पॉइंट दे सकते हो, सेंटेंसेस मत देना क्योंकि लोग दूर से पोस्टर को देखते हैं। Highlight only those issue or sentence which are extremely important and can be read from the distance. लेआउट कैसा रहेगा तो प्रिपेयर अ कैची एंड बोल्ड टाइटल, ऊपर टाइटल होना चाहिए, जनरली स्लोगन जिंगल या तो शॉर्ट वर्ड्स हो सकता है। प्रोवाइड इंपॉर्टेंट डिटेल एसोसिएटेड विद द थीम सच एज डेट टाइम वेन्यू, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन सी जगह हो रहा है, वो सब तो खास मेंशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, ग्लोबल वार्मिंग है, कैंसर ट्रीटमेंट है, क्या है, किस तरह का है, वो इश्यू को मेंशन करना आपको बहुत जरूरी है, पॉइंट अंदर होना चाहिए। और नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कौन ये बता, भाई पोस्टर आपने बना तो दिया लेकिन ये बनवाया किसने है, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वो आपको नीचे लिखना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पोस्टर मेकिंग में होता है। रिपोर्ट राइटिंग कंपलसरी में आता है आपका। रिपोर्ट राइटिंग कंपलसरी है, इसका आपका कंटेंट है, फॉर्मेट क्या है तो हेडलाइन होता है, ऊपर ब्लॉक लेटर में कैपिटल में आपको लिखना है, 15 से 20 लाइन का होता है, और हेडलाइन के बाजू में आपको प्लेस और डेट भी लिखना होता है, और बीच में एक और आता है रिपोर्टेड बाय, वो भी आपको लिखना आता है। इट शुड हैव क्लियर आइडिया ऑफ द टाइम ऑफ द इवेंट, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कॉजेज इफेक्ट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके क्या हुए। फाइनली द लास्ट मेंशन इन शॉर्ट द फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ द नेटवर्क रिपोर्टिंग द न्यूज। अब ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना उसको आप लोग पहले भी लिख सकते हो, रिपोर्टेड बाय ये इसके पहले भी लिख सकते हो, यानी हेडलाइन के नीचे आप लोग लिख सकते हो, यानी डेट और वेन्यू के बाद। फॉर एग्जाम्पल TNN फॉर टाइम्स न्यूज न्यूयॉर्क वगैरह, CNN लिख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हो, दिव्य भास्कर, ये सब जो भी आपको लोकल न्यूज़पेपर बोला है तो उसके हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। हेडलाइन शुड बी गिव द टोटल आइडिया ऑफ द हेडलाइन, पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई किस बारे में रिपोर्ट है। मेंशन द प्लेस आपको लिखना है, यानी वेन्यू आपको लिखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होता है डेट के साथ। मेंशन फुल डेट 16 मार्च, बट डू नॉट मेंशन द ईयर, ध्यान रखना ईयर मेंशन नहीं करना क्योंकि रिपोर्ट है ना आजकल के आसपास का ही कोई इवेंट होता है, कोई एक साल पहले का इवेंट नहीं होता है, तो ईयर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 16 मार्च, जैसे कि आप बोर्ड की एग्जाम के पास लिखोगे 11 मार्च को आपकी एग्जाम है, और अगर कोई करंट इवेंट की बात की तो 11 मार्च या तो 10th मार्च 9th मार्च ऐसा आप लोग लिख सकते हो। रिपोर्ट डिस्क्राइब ओनली फैक्ट्स, सो डू नॉट गिव एनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी खुद की आपकी ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ एग्जैक्टली वही आपको लिखना रहता है। तो ये आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट रहता है, इस तरह का रहता है, हेडिंग रहता है, देन प्लेस एंड डेट रहती है वहां पे, और आपका रिपोर्टेड बाय रहता है, और सीधा सिंपल पैराग्राफ एक पेज का आपको रिपोर्ट लिखना रहता है। देन आपका लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग की दो वैरायटी है, एक तो फॉर्मल लेटर है और दूसरा इनफॉर्मल है। लेटर बचपन से ही लिखते आ रहे हो तो पता ही है। इनफॉर्मल किस किस को लिखते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, पेरेंट्स को, नेबर्स को लिखते हैं। और फॉर्मल किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल, टीचर, कंपनी, कोई गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, इनको लिखते हैं। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है तो फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले अपना एड्रेस, जो लिख रहा है उसका एड्रेस, सोसाइटी नाम, नंबर, पिन कोड, डेट वगैरह सब आना चाहिए। एक लाइन छोड़ दो आप लोग वहां पे, यहाँ लाइन छोड़ दो। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द रिसीवर, यानी कि रिसीवर, ये फॉर्मल लेटर की बात करें तो दो एड्रेस आएंगे, टू डेजिग्नेशन सर मैडम, फॉर्म, उसकी इंस्टीट्यूट का नाम, सिटी कौन सी है वो। तीसरा सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट जनरली आपको सेंटर में लिखना होता है, ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में डियर रिस्पेक्टेड में से जो चाहे आप लोग लिख सकते हो, दोनों ही चलता है। आपको दो पैराग्राफ बनाने, बहुत ज्यादा पैराग्राफ बनाने नहीं है। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, पर्पस ऑफ द लेटर इन 10 to 12 सेंटेंस, डू नॉट राइट इन एनी लाइन बिटवीन सैल्यूटेशन एंड द फर्स्ट पैराग्राफ, कोई लाइन आपको सैल्यूटेशन और इसके बीच में छोड़नी नहीं है। द पैराग्राफ शुड स्टार्ट एग्जैक्टली बिलो द एंड ऑफ द सैल्यूटेशन, यानी सैल्यूटेशन खत्म हुआ तो यहाँ से आपको शुरू कर देना है।
सेकंड पैराग्राफ कंक्लूजन, वो भी खाली 2 से 3 सेंटेंस में। जनरली आप लोग कुछ रिक्वेस्ट ही कर रहे होते हैं, या तो आप कोई किसी का अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, कोई न्यूज़पेपर एडिटर वगैरह है, तो उसके लिए बहुत सारे अपने पास फॉर्मल के एग्जांपल्स है, आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। लास्टली क्लोजर इसमें आ सकता है, तो योर्स ट्रूली, योर सिंसियरली, और उसके नीचे आपका नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड या एबीसी आप लोग लिख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मल का। जबकि इनफॉर्मल तो पता ही है, बचपन से लिख ही रहे हो। इनफॉर्मल में क्या होता है, तो एड्रेस अपने राइटर का, और सीधा दूसरा एड्रेस या सब्जेक्ट इसमें नहीं आता, सीधा सैल्यूटेशन डियर डियर ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपने रिलेटिव्स वगैरह को ही लिखते हो आप लोग। बॉडी में इसमें 3 पैराग्राफ बना सकते हो आप लोग, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ बनेगा। आप पहले में हेल्थ वगैरह पूछो, कहाँ पे कैसा है क्या है, 4-5 सेंटेंस में लिखोगे, और इसमें भी कोई स्पेस छोड़नी नहीं है फर्स्ट और सेकंड, आई मीन सैल्यूटेशन के नीचे। सेकंड पर्पस लिखो, सेकंड ब्रेकअप बड़ा होगा इसमें कि 10-12 लाइन में क्यों लिख रहे हो, क्या बात है, आपको कोई इन्फॉर्म करना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो अपने रिलेटिव दोस्त वगैरह से, उसके बारे में लिखना है। और तीसरा पैराग्राफ में 4-5 में आपको रिगार्ड देनी है, दादा दादी नाना नानी को रिगार्ड देते हो तो वैसा कुछ दे देना है आपको। जनरली क्लोजर में योर लविंगली, और नेम ऑफ द राइटर में आपका नाम अगेन आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, XYZ लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया है यू आर अदिति, यू आर अजित, तो आपको नाम मेंशन करना पड़ेगा। आपको सिटी दी है तो सिटी भी वही लिखनी पड़ेगी। लेटर को बराबर देखना है, आपको कहाँ से लेटर पूछा है, किसको लिख रहे हैं, लोकल लिखा है, कोई प्लेस दिया है नहीं दिया है, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली लिखना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ पॉइंट्स है तो वो ध्यान रखो यहाँ पे। लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स। If the name or the address of the writer or receiver are given in the question, student must write accordingly. If not, student must write the letter in the themselves. अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट अपने XYZ या ABC लिखेंगे। नाम दिया है तो वही लिखो, नहीं दिया तो मत लिखो। ज्यादा फालतू का एक्स्ट्रा मत बनो, वरना फिर मार्क्स कट सकते हैं। इन फॉर्मल लेटर इट इज एसेंशियल टू राइट फुल नेम इन द क्लोजर। पूरा नाम लिखो, जैसे बिपिन रेशम वाला पूरा का पूरा नाम लिखो। इनफॉर्मल में आप लोग खाली बिपिन बिपू लिख सकते हैं। फुल डेट मीन्स यहाँ पे डेट आपको लिखनी है 28 मार्च 2008 या March 28, 2008, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। स्ट्रिक्टली मेंटेन द लाइन स्पेसिंग एंड इंडेंट इन द फॉर्मेट। जो लाइन टू लाइन जो होता है ना, वो आपको मेंटेन करना है। फॉलोइंग प्रिकॉशन, पंचुएशन जो है वो आपको दिमाग में रखने हैं, क्या क्या यूज करना है, कॉमा का यूज करना है, हाउस नंबर, सोसाइटी, रोड, एरिया, डेजिग्नेशन किसको लिख रहे हैं, ये सब कुछ आपको अंदर मेंशन होना चाहिए। सबके बाद आएगा कॉमा। फुल स्टॉप कहाँ आएगा, पिन कोड के बाद, डेट के बाद, सिटी के बाद फुल स्टॉप आता है। कॉलन्स कहाँ आते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद कॉलन आता है, वो भी खाली फॉर्मल लेटर में ही आता है। अब लेटर के ऑप्शन में आपको ईमेल आता है, तो ईमेल या दोनों में से आप लोग लिख सकते हो। ईमेल सेम एग्जैक्ट लेटर जैसा ही रहता है, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, तो फॉर्मेट देखते हैं ईमेल का। फ्रॉम, तो यहाँ पे सेंडर का, टू सेंडर का यानी कि रिसीवर का, सीसी अगर आप एक से ज्यादा को लिख रहे हो तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, सब्जेक्ट का किस बारे में लिख रहे हो, जैसे सब्जेक्ट है। सैल्यूटेशन डियर है, रिस्पेक्टेड। बॉडी 2 पैराग्राफ आपको बनानी है। क्लोजर योर ट्रूली फेथफुली XYZ, नेम ऑफ द इंट्रोडक्शन। सिंपल है, ठीक है। इसमें फ्रॉम टू में आपको जो लिखना रहता है ना, वो यहाँ पे ईमेल आईडी के फॉर्म में रहना है, जैसे कि abc@yahoo.com, और सामने वाले का xyz@facebook.com, इस तरह से आपको लिख सकते हो। अटैचमेंट अगर कोई बिजनेस के पर्पस के हिसाब से, नेम ऑफ द अटैचमेंट सजेस्ट कॉपी, बिजनेस लेटर, फोटो, आईडी, ऐसा कुछ अटैचमेंट होता है। तो जनरली अपने फॉर्मेट में पूछते नहीं है, तो अपने को ये जो फॉर्मेट दिया है उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब ऐसे और स्टोरी के बारे में आपको पता ही है, ऐसे में आपको कम से कम 200 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। तो इसमें कंप्लीटली आपके चॉइस के ऊपर है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप कौन सा चूज करते हो उसके ऊपर है। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी का मेन कवर होना चाहिए, कंक्लूजन आपका होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है, सारे पॉइंट्स आप पढ़ना। भाई ऐसे में ऐसा कोई ध्यान ऐसा रखने लायक नहीं होता है, जो टॉपिक्स है उसके बारे में करना है। खास करके करंट टॉपिक्स जो होते हैं उसके बारे में जनरली आपको लिखना होता है। स्टोरी के लिए आपको मैं बताना जरूर से चाहूंगा, स्टोरी राइटिंग होता है तुम्हारा। स्टोरी राइटिंग में स्टोरी राइटिंग भी 200 वर्ड का, यानी कि 2 पेज तुम्हारे ऐसे या स्टोरी आराम से हो जाता है। 2 से ज्यादा भी लिख सकते हो, बट 4-5 पेज मत ठोक के आ जाना। हैंड राइटिंग अच्छा रखना है। राइटिंग अ स्टोरी ऑन द बेस ऑफ आउटपुट पॉइंट, जो आपको पॉइंट दिए होते हैं उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। द स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड दैट ही डज नॉट नीड टू मग अप द स्टोरी फ्रॉम रेफरेंस मटेरियल फ्रॉम एनी। स्टोरी आपको अपने हिसाब से बनानी है, आपको जो पॉइंट है उसके हिसाब से ही बनानी है।
जो आउटलाइंस दिया होता है ना उसको बराबर से पढ़ो और उसको इमेजिन करके आपको स्टोरी बनानी होती है। द स्टोरी ही राइट भी कम्प्लीटली फिक्शनल, यानी कि एक मन घड़ंत होनी चाहिए, विल डिपेंड अपॉन द क्रिएटिविटी ऑफ डिस्क्राइबिंग इट। सो नेचुरली स्टोरीज ऑफ द स्टूडेंट्स विल वेरी, तो ऑब्वियसली हर एक एक दूसरे की स्टोरी जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्टोरी आराम से एक दूसरे से मैच नहीं करेगी। Stick to the theme of the story, keep it simple and give it proper flow. Do not end it abruptly, ऐसे बीच में छोड़ मत देना, एक proper ending होना चाहिए। Story have the message for us, एक message होना चाहिए, एक moral होना चाहिए। Conclude the story accordingly, और सबसे important एक suitable title अपनी story को मिलना चाहिए, एक title होना चाहिए यहाँ पे। टाइटल के बिना कोई भी यहाँ पे अधूरा ही रह जाता है। अब सबके मार्क्स फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो डायरी इन सब में आपका आधा आधा मार्क कट सकता है। डायरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग में से कोई भी एक लिखना है। एडवर्टीजमेंट, पोस्टर और नोटिस में से कोई भी एक लिखना है। रिपोर्ट कंपलसरी लिखना है। लेटर और ईमेल में से कोई एक लिखना है। ऐसे और स्टोरी में से कोई भी एक लिखना है। इन सब में आपके मेजोरिटी अच्छा से अच्छा लिखा हो तो आधा मार्क कटता है, और स्टोरी और लेटर में कम, स्टोरी और ऐसे में एक मार्क जरूर से कटता है जो टोटल मार्क्स है उसमें से। और पूरे इंग्लिश के पेपर में जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आधे आधे मार्क बोर्ड में कटते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर पेपर चाइल्ड 74 मार्क्स के आसपास जो है वो आपका यहाँ पे आ सकता है मार्क्स, हाईएस्ट मार्क आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा ग्रामर सेक्शन के साथ पूरा का पूरा ये मैंने आपको आज समझाया है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच पूरा बताया, ग्रामर सेक्शन समझाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाया है, और पूरा जो राइटिंग स्किल है उसके बारे में आपको डिटेल में फॉर्मेट्स वगैरह के साथ बताया है। बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्लास में आपको टाइम टू टाइम में देता ही रहता हूँ। और अच्छे से आप लोग पढ़ना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।